हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एक नई मानवर लेके आ चुका हूँ जो बहुत ज़्यादा बैडेस है और जिसको देखने के बाद आपको पूरा मजा आने वाला है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हेवनली डीमंस होते हैं, मतलब वो बहुत सारे मर चुके होते हैं, लेकिन एक लास्ट हेवनली डीमन को मारने के लिए सारे सेक्ट मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं। खून और दर्द, बस हर जगह यही दिखता है। लोग कितने ज़्यादा पैथेटिक हो गए। वे सब मुझ जैसे एक हेवनली डीमन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सेक्ट के लोग अटैक करते हैं। हमारा हीरो जो हेवनली डीमन वो अपने हाथ को आगे करता है और सबको एक बलून की तरह ब्लास्ट कर देता है और बोलता है सिर्फ खून और दर्द। और यहाँ पे ब्लड रेन होना शुरू हो जाती है और बोलता है कितने कमज़ोर हो तुम सब, पागल हो तुम सब। और अपने हाथ को रेडी करता है अटैक करने के लिए। सब लोग उसके इस अटैक को रोकने के लिए रेडी होते हैं और वे भी अपना अटैक करते हैं, लेकिन हमारे हीरो का अटैक उन सबको चीरते हुए, उन सबकी बॉडी पे कट लगाते हुए बोलता है खुद को देखो तुम, बस सब अपनी पावर को देखो। एक ट्रू हेवनली डीमन बाहर आता है। लोग बोलते यही है क्या हेवनली डीमन की ताकत। हेवनली डीमन का वो हाथ जमीन पे एकदम बहुत सारे सैनिकों के ऊपर लगता है और बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पे हर चीज़ को तबाह कर देता है। एक सैनिक बोलता है ये इम्पॉसिबल है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना एक डिमोनिक आर्ट के अंदर। हेवनली डीमन को हराना क्या पॉसिबल भी है। और दिखाया जाता है वैसे बहुत सारे सैनिक जो तो उनकी बारिश और बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पे हो रहा होता है। खतरनाक तरीके से सूरज दिख रहा होता है, धीरे धीरे लाल बूंद धीरे धीरे जमीनों पे टच हो रही होती है। हेवनली डीमन बहुत ही शानदार तरीके से खड़ा होता है, हंसते हुए, इविल स्माइल करते हुए, तुम सब भी कैडेट्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वहाँ पे जब कैसे हुए बोलता है तो वहाँ पे धीरे धीरे और भी ज़्यादा शांति सा जाती है। कुछ भी वहाँ पे थोड़ी सी वॉइस नहीं हो रही होती और वो बोलता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, मैंने अपने इन सबको इसलिए हरा दिया, मैं हूँ द हेवनली डीमन। लेकिन जब भी उसकी छाती में थोड़ा सा पेन होता है और उसे पता चलता है कि ये उसका साइड इफेक्ट होता है। हेवनली डीमन आर्ट को यूज करने वालों को कुछ साइड इफेक्ट्स मिलते हैं। इसके जो और भी हेवनली डीमन के जो लोग थे वो इसलिए मर गए थे क्योंकि वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स की वजह से वो हो गए थे, उनको हो गया था साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा। और यहाँ हमारे हीरो 10,000 से भी ज़्यादा सोल्स को कंज्यूम कर रखा था और वही सोल पावर को यूज करते हुए यहाँ पे इसको हरा रहा था लोगों को। और यहाँ बताया जाता है कि बहुत सारे जो हेवनली डीमन थे वो लास्ट टाइम पे मर गए थे। आई गेस अब लगता है मुझे अपना थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जब यहाँ धीरे धीरे आंखें चमकने लगती है, धीरे धीरे जहाँ भी जितने भी खड्डे होते हैं जहाँ हमारे हीरो ने करे थे अटैक करके, वहाँ धीरे धीरे पल पल रंग की आंखें चमकने लगती है। फिर बोलता है ये क्या चीज़ है। और जब भी वहाँ से लंबी लंबी चेन निकलने लगती है। देखो ये मेरी मानवा में कोई भी गलती नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसा लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत सारी जो चेन्स होती है ये होती है डिमोनिक चेन्स, समझ सकते हो। ये चेन्स हमारे हीरो को आफ्टर लाइफ में खींच रही होती है, लेकिन हमारा हीरो बोलता है कि मैं हूँ हेवनली डीमन यार थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, सॉरी। हेवनली डीमन जो तुम सब मुझे फोर्स नहीं कर सकते इस चीज़ों के लिए। और वो उस सीन को तोड़ देता है जो यहाँ पे वो एक कोर को क्रिएट कर देता है वहाँ पे जो होता है, और वो धीरे धीरे जो कोर होता है वो हमारे हीरो को खाने लगता है। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि नहीं, हजारों साल कंज्यूम करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया ज़्यादातर। डिमोनिक आर्ट जो दूसरों की सोल को कंज्यूम करती है। अच्छा हो कि मैं अगली लाइफ में कुछ अच्छा पाथ चूज करूं, इस लाइफ जैसा नहीं, ए पीसफुल एंड क्वाइट पाथ। दिखा जाता है घर का सीन जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक हीरो बैठा होता है, ये हमारा हीरो ही है। और जब यहाँ पे लड़की आके बोलती है हाँ ये हमारी हीरो की मेड है तो मैं इसको मेड ही बोल सकता हूँ, और ये बोलते हैं कि जल्दी आओ और मीट रेडी है, तुम वो खाना वाना खाओ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाओ। इसका नाम सोसो है। और यहाँ पे ये गोल्डन वॉल मर्चेंट की वो है, मतलब हमारे इसके ऊपर अटैक करता है और इसका नाम बताया जाता है ब्योक तायसान। तो मैं इसको तायसान से ही बुलाऊंगा, ठीक है। तायसान अच्छा नाम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तायसान जो है ये वही फैमिली का, अच्छा गोल्ड वॉल मर्चेंट फैमिली का जो सन होता है, सेकंड सन होता है, हाँ। तो यहाँ पे सोसो बोलते हैं कि तुम कुछ दिन से ऐसा घटिया बिहेव कर रहे हो, जल्दी से जाओ और खाना खा के आओ। तुम्हारे ये बोलते हैं कि यार मैं कितना ज़्यादा कमजोर हो गया कि मैं छोटी सी लड़की की गर्दन भी उड़ाने, ये कुछ ऐसा ही लिख रखा है। देखो यार यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। मान भाई यार थोड़ा खतरनाक सा लाया हूँ मैं इस बार, देखो अगर तुम्हें पसंद आता है तो बता देना, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आगे, या फिर इसको रहने देंगे। और अब वहाँ पे बोल रहा था कि अगर इसमें छोटी लड़की को भी हरा नहीं पाऊंगा तो मैं कैसे। और यहाँ उसकी तो वो देखता है अपनी
इमेज आप वो हेवनली डीमन वाली, जहाँ पे वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो एकदम ट्रैश है, वर्स है। मारियो बोलता है हाँ मुझे पता है इसके बारे में। वो बोलता है कि ये जो बॉडी है बहुत ज़्यादा फिजिकली पावरफुल, जो तुम समझ सकते हो खराब सी बॉडी है, मतलब बहुत कम पावर से बॉडी में और कमजोर सी है। कम होना ऐसा एक्ट मत कर रहे हो कि तुम अभी मरने वाले हो, सो बोलती है। और मारे बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे आराम से डबरा हुआ अपना खाना खा रहा होता है, क्योंकि हमारा हीरो यहाँ पे एक मर्चेंट फैमिली, अच्छी खासी फैमिली में समन हो चुका है, जो सेकंड सन उसका हुआ गोल्ड वॉल मर्चेंट फैमिली। ये एक बहुत अच्छी फैमिली है जो मर्चेंट की थी। हमारा हीरो जब उठा होता है बोलता है कि मैं यहाँ पे क्या हूँ, लेकिन यहाँ पे उसको कुछ लोग दिखते हैं और हमारा हीरो बोलता है कि ये बॉडी इतनी ज़्यादा वीक है कि इसको लोग लगते हैं कपड़े पहनने के लिए भी। भाई यहाँ पे इसके जो कुछ सर्वेंट्स है जो इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, और मैं अपने कपड़े भी पहन नहीं सकता। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि इस बॉय का जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इसके जो मेरे जो सारे मेरिडियंस तुम समझ सकते हो, ये इसकी पावर के वो होते हैं जो डिमोनिक आर्ट लोग यूज करते हैं ना बॉडी में, तो उसके लिए यूज कर जाता है मेरिडियंस। ठीक है, मेरिडियंस बोल सकते हैं अपन इनको। तो मेरिडियंस जो होते हैं ये एकदम कोर की तरह होते हैं, ये हमारे हीरो के जो कोर से कनेक्ट होते हैं और ये उसकी हीलिंग एबिलिटी को यूज करने में टाइम देंगे। लेकिन अगर हमारा हीरो इनको यूज करना चाहता है तो उसको सोल पावर की जरूरत, सोल आर्गुमेंटिंग डिमोनिक आर्ट की जरूरत पड़ेगी अगर उसको ये सब चीजें करनी है। लेकिन हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं ऐसी चीजें करूंगा तो इसकी बॉडी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो मेरी पुरानी बॉडी थी वो तो बहुत ज्यादा देर तक सहन कर पाई, लेकिन इसकी जो बॉडी है अभी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और मुझे ये सोल्स भी कहाँ से मिलेगी। और नहीं, मैं इस छोटी लड़की की सोल लेके भी क्या करूंगा, वैसे भी ये कोई ऐसी नहीं है। लेकिन एक रेयर चांस है ये, अगर मुझे सेकंड लाइफ मिली है तो पिछली बार जब मैं बहुत सारा गलतियां करी थी, इस बार अगर मैं वे गलती ना करूँ तो मैं और भी ज्यादा। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब गेट को बजाने की हो जाती है, और हमारी हीरो बोलता है कि चलो मैं देख के आता हूँ कौन है। तो बोलती है क्या तुम्हें पता है बाहर कौन, वो सो हमारे हीरो बाहर जाता है। हमारे हीरो ने यहाँ पे एक सर्वेंट्स को बुलाया होता है कि भाई हाँ तो ये इस फैमिली का वो है, भाई आप मुझे वो बुला सकते हो, च्योन क्योंगवान स्वॉर्ड ड्रैगन क्रॉप्स वॉरियर, इसका ये पूरा मैंने बता दिया। और कह सकते हो यहाँ पे ये एक स्वॉर्ड है, मतलब इस पूरे होता है ना, मतलब कि मुरिम जो लाइन्स में होते हैं क्लैंस होती है, जैसे हमारे हीरो की मर्चेंट क्लैन है, उसका ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है और एक नॉर्मल इंसान से तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हमारे हीरो ने इसको कुछ दिन के लिए अपने पास बुला लिया है, द गोल्डन वॉल। देखो अगर तुम्हें ये मानो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर देना भाई, प्लीज़, दिल से अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गोलू के बाद, जहाँ पे ये तब दोनों जा रहे होते हैं बाहर, क्योंकि अब जब हमारा हीरो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसलिए जब वो बाहर जा रहा है तो वो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है फ्लावर फ्रेगमेंट हाउस, कुछ ऐसे नाम का हाउस होता है ये। यहाँ पे हमारा हीरो आता है और जैसे ही बोलता है कि मैं यहीं पे वेट करूँगा, तो बोलता है क्यों, मैं ऐसी खतरनाक मतलब कि अच्छी जगहों पे नहीं जाता। ठीक है, वो ऐसे ही बोलता है। तो बोलता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम आउटसाइड क्यों रह रहे हो। तो बोलता है कि अगर मैं आपको अंदर जाऊँगा तो ये अच्छा नहीं होगा, वैसे भी मैं आपकी बाहर से सिक्योरिटी करूँगा। तो बोलता है कि चलो अंदर चलते हैं, अगर मुझे किसी ने अंदर से मार दिया तो तुम मेरी सिक्योरिटी करो, कितनी देर में आ जाओगे। और वो हमारे हीरो को बोलता है कि देखो चलो मैं तुम्हें समझाता, तुम्हारा हीरो यहाँ पे क्यों आया था। वो यहाँ पे जो दासियाँ होती है ना, मतलब तुम समझ सकते हो, हाँ, तो उनको उनके अंदर से कर्स एनर्जी खींचता है, जिससे वो कर्स एनर्जी को अपने माना कोर में क्रिएट करता है। और अब इस लड़की की जो उसने कर्स एनर्जी होती है वो खींच ली होती है, इसलिए तो ये सुंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। और वो लड़कियां पूछ रही थी क्या उसने तुम्हें कोई एलेक्जिर दिया है। हाँ, एलेक्जिर वही होते हैं यार, पोशंस हो गए, बहुत ज्यादा अच्छे से स्टोन्स हो गए। तो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। और वो सोच रही होती है, बहुत ज्यादा वो सुंदर दिख रही होती है, ऐसा लगता है कि वो वापस से बोर नहीं है। असली में कुछ नहीं करा हमारे हीरो ने, इसकी जो जितनी भी ज्यादा कर्स एनर्जी जिसमें बुरी एनर्जी थी और थोड़ी अच्छी एनर्जी थी वो हमारे हीरो ने खींच ली थी। और यहाँ पे लड़की सोच रही होती है कि जो मास्टर है वो कल गए थे और अभी तक बिल्कुल आए नहीं है, मास्टर ठीक तो होंगे। और यहाँ पे हमारा हीरो आ जाता है, तो ये बोलते हैं सर वापस आ गए आप, क्या आप ठीक हो। तो बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। हाँ यार यही बोलना पड़ेगा ना। तो बोलता है कि चलो इससे पूछ लो च्योन। और अब च्योन तो कुछ बोल नहीं रहा होता भाई, तो उसे लगता है कि फाइन ही होंगे, ठीक ही होंगे। और अब हमारा हीरो सोच रहा है कि चलो मैंने वहाँ से थोड़ी सी कर्स एनर्जी को इकट्ठा कर लिया जिससे मैं थोड़ा मेडिटेशन कर पाऊंगा। देखा थोड़ी आवाज़ थी खराब हो रखी होगी मुझे पता है, लेकिन साइन करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, मुझे खुद भी करना पड़ता है। हमारे बोलता है चलो मैं थोड़ा सा तो अपना जो है वो कर पा रहा हूँ, अपनी सोल उसकी पावर को, डिमोनिक आर्ट पावर को, मैं डिमोनिक आर्ट ही बोलूँगा फुल। हमारा हीरो बताता है कि अगर मैं लोगों को मारूंगा और उसके बाद उनकी सोल को एब्जॉर्ब करूंगा तो मुझे उसके साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिर्फ प्यूरीफाई कर देता हूँ उस एनर्जी को,
और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। द प्योरीफाइड एनर्जी जो मेरी बॉडी को है वो कुछ भी नहीं करती। सोल आर्गुमेंट डिमोनिक आर्ट को यूज करने के लिए मैंने एक ये टेक्निक बनाई है, क्योंकि मुझे ये पावरफुल बनने का बहुत अच्छा तरीका है। ना ही मुझे इसमें लोगों को मारना पड़ेगा, और मैं इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ कि मैं इस कर्स बॉडी के साथ किसी को हरा पाऊँ या खत्म कर पाऊँ। तो फिर मेरे लिए सबसे बढ़िया आइडिया कि पहले मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, उसके बाद मैं देखूंगा। और अब मुझे ज़्यादातर लेट नहीं करना चाहिए। और फिर से वो कार्सन हाउस में चला जाता है, और यहाँ पे सब लड़कियां बात कर रही होती है कि वो वापस आ चुका है। देखो यार, मानव अडल्ट मानव, मैं क्या बोल सकता हूँ। देखो ऐसे मानव आज मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इसलिए चुनी थी क्योंकि मुझे स्टार्टिंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद ही देखते हैं। और वो बोलते हैं कि ये 3 दिनों बाद वापस आ चुके हैं, और उन्हें याद होता है, 2 लड़कियां बात कर रही होती है कि तुम्हें याद है जो पिछली बार लड़की ने उसके साथ फ्रेंड नाइट करी थी। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई थी पिछली बार, और एक्सट्रीमली प्रिटी हो गई थी। पर वो 3 दिनों बाद वापस आ चुके हैं। मुझे लगता है अब नेक्स्ट टर्न किसके होने वाली है, तुम्हें क्या लगता है? ऐसे फालतू फालतू बातें हो रही है। देखो हमारा हीरो कुछ नहीं करता है यार, वो पता उनकी सोल एनर्जी पावर एनर्जी को लेता है जिससे वो अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सके, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे सब लड़के हमारे हीरो के आसपास ही घूम रहे होते कि वो हमारे फेस को प्रिटी बनाते। देखो फेस प्रिटी बनाने की बात नहीं होती। अब यहाँ पे बताया जाता है कि आज बहुत अच्छा दिन है, और ये लड़की जो होती है फ्रेगमेंट हाउस की, जो भी होता है यार, इसकी वो होती है। और यहाँ पे वो होती है, क्या बोलते हैं, ओनर होती है यहाँ पे फ्रेगमेंट हाउस की। और ये बोलती है कि वो यूजलेस सा लड़का, हाँ, वो बार बार यहाँ पे काउंसन स्वयं में क्यों आ रहा है। ये हमारे हीरो की बात कर रहे होते हैं, और ये छोटी मोटी बात ही करते हैं। मतलब इनकी जो बात है वो ज़्यादा मतलब कि हमारे लिए वो नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डिससेटिस्फाई है कि वो यहाँ पे आ रहा है, और उसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। वो कुछ ऐसी छोटी मोटी बात करते, ठीक है। और अगर ऐसा हो बहुत ज़्यादा हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे जो फ्रेगरेंट हाउस, फ्रेगरेंट फ्लावर हाउस, और यहाँ पे मैं किसी ये बात कर रहे होते हैं, अभी मैं बताता हूँ। मर्चेंट हमारे हीरो जो है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए अभी इनकी बात हो रही थी कि हमें उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ट्रबल में फंस सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं पता लगा लूँगी कि अभी धरती पे क्या हो रहा है। हाँ, छोटी मोटी बात होती है। और अभी यहाँ पे ये सब सर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे हीरो इन सबको देख रहे हैं, क्योंकि इन सबका जो मान होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और कर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। और वो सोच रहा होता है, वो बोलता है उससे कि जितने भी यहाँ पे हैं उन सबको बुला लो, ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं ठीक है, पैराडोन की जगह मैं सर ही बोलूँगा, ठीक है। तो ये सब देखो सेम ही होता है दोनों थोड़ा सा। और यहाँ पे ये सब आई कैची देख रहे होते हैं हमारे हीरो की तरफ, लेकिन हमारा हीरो पीछे की तरफ देखता है, उन सबके साइड से होते हुए वहाँ तक चला जाता है। और अभी ये सब सोच रहे होते हैं क्या, वो तो बिल्कुल भी प्रीटी नहीं है, वो तो सबसे ज़्यादा मतलब कि उसकी बहुत ज़्यादा अगली शक्ल है। फ्रेगरेंट फ्लावर हाउस की वो लड़की। और यहाँ पे वो बोलते हैं डांग ग्योंग, हाँ यही नाम है मेरे ख्याल से, ठीक है। हमारे हीरो का पता नहीं, लड़की का मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो रखा हूँ इसमें यार, नाम इसमें बहुत ज़्यादा ना वो है क्रिटिकल से हैं। तो चलो हम आगे MC बुलाएंगे इसको। तो हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये जो डिप्रेसिंग एनर्जी इसके अंदर है ये बहुत ज़्यादा है, तो मेरा फ़ायदा होगा मैं डिप्रेसिंग एनर्जी इसके अंदर से खींच लूँगा, और उसके बाद उसको अच्छी एनर्जी में क्रिएट करके अपनी जो उसकी स्ट्रॉन्ग पावर बढ़ा लूँगा। और वो बोलता है कि इसकी जो सोल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसकी सोल को है ना अपने मेड्रिन के कोर को बनाने में यूज करूँगा, क्योंकि आपको पता होगा कोर बहुत ज़्यादा पावर से लेता है। बोलता है कि इन सब उनको देखो, और वो अपने उसको बुलाता है सर्वेंट को, और वो बोलता है यस सर आई नीड बोरो योर स्वॉर्ड, और वो ये बोल के उसकी स्वॉर्ड को लेके अटैक करता है। देखिए मानव बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसने भी लिखा है तो मैं उसको तारीफ करना चाहूँगा, उसको मैं क्रेडिट भी दे दूंगा। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है यार नाम, ठीक है, क्योंकि यार ये वेबसाइट वाला नाम तो नहीं बताते ना। और यहाँ पे बोलती है लड़की एसेसिन, यहाँ एसेसिन आया क्या? तुम्हारा हीरो बोलता है कि जाओ जियो, जिसका सर्वेंट है यार, इसको बोलता है कि जाओ जल्दी से और उसको वो करो, मतलब इस बंदे को पकड़ो एसेसिन को। और यहाँ पे वो एसेसिन को पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, और यहाँ पे दिखाया जाता है योन मानोवर, ये लड़की का नाम है, ये जो बैठी है। अगेन लास्ट नाइट जो वो थे हमारे हीरो की बात हो रही है कि वो यहाँ पे फिर से गए थे प्रेग्नेंट हाउस में, फ्रेगरेंट हाउस जो भी था, फ्रेगरेंट फ्लावर हाउस में गए थे। और मुझे नहीं पता वो यहाँ पे बार बार वहाँ क्यों जा रहे हैं, और यहाँ पे ये उनकी वजह, लेकिन यहाँ फ्रेगरेंट फ्लावर हाउस में उनका एक नाम नया निक नेम पड़ गया है, द नाइट किंग। देखो यार मानवा पड़ते ना, मुझे बहुत मजा आया था उस टाइम तो, ठीक है। और अब यहाँ पे बोलती है मुझे लगता है उससे मिलना होगा, और यहाँ पे इसका नाम है योन हारिन, हाँ ठीक है। और वो बोलता है कि हाँ सर मैं वापस आ रहा हूँ, और मैंने उस बंदे को पकड़ लिया जिसको भी आपने कहा था। तो बोलता है
कि वैसे उन तो असेसिन को तुमने कहाँ रखा है? तो बोलता है कि इनकी जो एनर्जी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो बोलता है कि मैंने उन्हें इम्प्रिजन मतलब प्रिजन में रख रखा है, कुछ ऐसे बोलता है। तुम्हारे बोलता है चलो ठीक है, अच्छा करा तुमने, चलो मैं कुछ रेस्ट करने जा रहा हूँ और तुम वापस जाओ। तो बोल रहा होता है कि मैंने इसको, और फिर जब पहले जो तुम्हारे मास्टर थे वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि अच्छे थे, और अभी इनमें ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। वो कुछ ऐसी चीज़ सोच रहा था कि चेंजेस आ गए इनमें, और उन्होंने एक हिडन असैसिन को भी पकड़ लिया इतने इजीली, जहाँ मैं उसको बंदे को देख भी नहीं पाया। और मुझे लगता है ये एकदम अलग से पर्सन बन चुके हैं जब से ये उठे हैं। ये एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन चुके हैं। यार पिंक फ्लावर वाले पेड़ कितने अच्छे लगते हैं ना, कितने सुंदर लगते हैं। हमारा हीरो यहाँ पे चलते जा रहा होता है, और अब वो बस यहाँ पे ऐसे घूमने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि हमारा हीरो थोड़ा सा फिजिकली अच्छा होने के लिए यहाँ पे घूम रहा होता है। और वो ये भी सोच रहा था कि अभी तक मैंने उसको कनेक्ट अच्छे से नहीं कर पाया मैं अपनी पहली मेडिटेशन लाइन को, लेकिन वो थोड़ी सी तो बहुत अच्छा हो गई जैसे पहले से। तो कि कुछ ने फिर से एनर्जी मतलब कि कर सोल एनर्जी में ये बोलूंगा तो ज़्यादा अच्छा है, सोल एनर्जी बोलते सिंपल। हाँ तो उसको ले लिया, और मुझे छोटी सी अचीवमेंट तो मिल गई है। हाँ पर मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। और यहाँ पे ये लड़की कौन है जो मेरी तरफ घूर रही है बहुत देर से, जब से मैं यहाँ आया हूँ? योन मारिन लड़की, हारिन लड़की का नाम है जो ये, और दूसरी लड़की जिसकी बॉडी गार्ड है, योन का बॉडी गार्ड ही बोलेंगे हम इसको, ठीक है। और अब यहाँ पे बोलती है कि तुम क्या वापस से कर्टसन हाउस गए थे ताइसान? अब वो हमारे हीरो से पूछते कि हमारे हीरो का नाम ब्योक ताइसान है ना, तो वो पूछती है कि तुम फिर से गए थे वहां पे? तुम्हारा वो तो पीछे वो ऐसे कर लेता साइड में वो यार जियोंग तो, और बोलता है क्या तुम हमारे जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या तुम हमारी जो इंगेजमेंट है उससे बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो, मतलब खुश नहीं हो। और वो यहाँ पे ऐसे फालतू फालतू चीजें बोलते हैं हमारे हीरो को भी, तुम डिससेटिस्फाइड हो हमारे गेम। हमारे हीरो को पता भी नहीं यार ये कब हुआ। हमारे हीरो यार हैरान जमी, मतलब कि भाई ये कब हुआ। और वो लड़की उसके पास आके बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करूंगी तुम्हारे ऊपर। अब हमारा हीरो बोलता है कि चलो अभी इस सिचुएशन को मुझे लगता है जल्दी से खत्म करना चाहिए, और बोलते हैं तुम भी मेरे ऊपर गिव अप मत करना। तुम्हारा हीरो बोलता है कि इसकी जो आंखें वो मुझे बहुत ज़्यादा ही सुखी चीज़ें करने के लिए कह रही है, और बोलता है ठीक है आई विल नेवर गिव अप ऑन यू, मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन वो मन में बोलता है कि यार ये सब चीज़ जल्दी खत्म होगी तो जल्दी अच्छा है हमारे हीरो के लिए, क्योंकि हमारे हीरो को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है छोटी मोटी चीज़ों से, ठीक है। तो बोलते हैं कि तो मैं तुम्हारी फीलिंग को एक्नॉलेज करती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। हमारे हीरो बोलता है ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। और यहाँ पे वो जब जा रहा होता है तो वो देखता है कि सर ताइसान, वो रुक जाती है। फिर से यार ये क्या फालतू बनती हो रही है। हमारा हीरो बोर हो चुका है इनकी बात सुन के। ये मेरे लिए पावरफुल एनिमी हो सकती है क्योंकि इसने मेरे जो फीलिंग्स है फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है, फ्रस्ट्रेटेड परेशान ही कर दिया थोड़ा सा। और अब यहाँ पे जो चीज़ होता है वो तो जल्दी जा रहा होता है, और यहाँ पे सो हमारे हीरो के लिए गर्म पानी डाल रही होती है। अब नहाना भी पड़ता है यार, ऐसे थोड़ा ना बात हुई, ठीक है। अब हमारा हीरो यहाँ पे थोड़ा सा वो होता है, मतलब अभी तो वीक है, देखो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉडी धीरे धीरे होने लग रही है, लेकिन उसके सर्वेंट्स बहुत जाते हैं क्योंकि वो एक गोल्डन वॉल मर्चेंट फैमिली से, नाम में गोल्डन आ गया, पहले तो गोल्डन कपड़े भी होंगे फिर तो, ठीक है। और यहाँ पे वो पूछ रहा होता है उसके बारे में, चियोन के बारे में। हाँ चियोन इसका बॉडीगार्ड जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमें देखा था, तो उसी के बारे में पूछता है कि वो मतलब इतना ज़्यादा मतलब कि जब मैं कि वो बीमार है क्या? तो मेरे वीरो चियोन नहीं, मुझे उसके बारे में तो नहीं पता इतना। तो हमारे हीरो तो वो बताते हैं लेकिन फिर भी कि भाई जो उसके साथ लड़की आई थी वो जो बॉडीगार्ड थी उसकी योन हारिन की, इसका नाम मैं खुद नहीं याद आ रहा, तो वो उसे मतलब कि पसंद करते हैं। ऐसी छोटी मोटी बात है यार फालतू चलती रहती है, ठीक है मार में। और यहाँ पे उसको याद आता है फियर एंड रिस्पेक्ट, फिर से यार हेवनली डीमन वाली ये सब अगर इनमें वो होता बिल्कुल ही कमाल का होता अगर फियर और रिस्पेक्ट दोनों साथ में होते, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसे कुछ ऐसी माइस। तो ऐसा बोलता है कि जो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो रही है ना वो बेवकूफ़ एहसान की जो सोल है उसकी वजह से हो रही है, क्योंकि जो बेवकूफ़ एहसान की जो सोल है ना वो मतलब कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन तो मुझे उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, जब भी मेरे जो इमोशन है उसको मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। वही असैसिन जिसको हमारे हीरो ने और उसने डीमंस ने मतलब उसने बंदे ने चियोंग ने, यार इसका नाम है ना चियोन या चियोंग दोनों सेम में समझ नहीं आता यार, थोड़ा सा नाम में है ना दिक्कत हो सकता है। तो बोलता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है कि इसके पास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, और अब हमारा हीरो इसकी नेगेटिव एनर्जी भी लेने वाला है क्योंकि ये एक असैसिन है तो इसके पास अच्छी खासी नेगेटिव एनर्जी होने वाली है, जिससे हमारा हीरो चियोन क्योंगवान है पूरा नाम, लेकिन वो बोलता है कि तुम बाहर रहो। तो बोलता है मास्टर
मतलब मैं ऐसे करूंगा, ठीक है। बोलता तो है पैराडोन कि यहाँ पे मैं आपके बिना मतलब कुछ नहीं होता। तो बोलता है कि क्या तुम मेरे वर्ड की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और तुम्हारी पसंद में कर नहीं पाऊंगा। तो बोलता है सर ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है कि यहाँ पर अकेले रुके। तो बोलता है कहते मुझे अपने वर्ड को वापस से रिपीट करना होगा। तो बोलता है मैं समझ गया, और अब चले जाते हैं आराम से, ठीक है। वैसे भी आराम से बोल देते। तो बोलता है कि हाँ मुझे पता नहीं मास्टर अब क्या होने वाला है। वैसे भी मास्टर बहुत ज्यादा वो है मैं कमजोर से, अगर उसने उसके ऊपर अटैक करा तो मुझे लगता है मास्टर की जान बतानी पड़ेगी। लेकिन वहीं से चिल्लाने की आवाज आती है तो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। लेकिन यहाँ वो देखता है कि उसके मास्टर की चिल्लाने की बात नहीं होती। तो बोलता है मेरे ख्याल से मास्टर उससे इंटेरोगेशन कर रहे हैं। लेकिन हमारा हीरो कोई इंटेरोगेशन नहीं कर रहा, वो उसके अंदर से बस एनर्जी को खींच रहा होता है, बुरी एनर्जी को। और यहाँ पे वो देख रहा होता है कि उसके अंदर तो बहुत ज्यादा ही बुरी एनर्जी है। यहाँ पे तुम देख सकते हैं ब्लू कलर की और थोड़ी सी वो वाली एनर्जी भी आ रही है। और जैसा मैंने एक्सपेक्टेड करा था इसके पास बहुत ज्यादा ही कर्स एनर्जी है। और तुम ये कर्स नहीं देखते तो ही सॉरी टू फील थी, ये हमारा हीरो बोलता है और पीछे जाता है, बोलता है कि ये बहुत ज्यादा है, मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। कि ये भी उसने वो बोलता है कि यहाँ पे जाता है पूरी प्यूरिफाइंग इम्पोर्ट जब हम करते हैं तो प्योर सोलर एनर्जी ही बच जाती है। और यहाँ पे प्योर सोलर एनर्जी के बारे में दिखाया जाता है, देख सकते हैं छोटा सा पार्ट ही होता है। यहाँ पे बताया जाता है जो प्योर सोलर एनर्जी है वो बंदे के आसपास ही होती है। और उसके बाद जो अंदर की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर मैंने उसका यूज करा तो ये बंदा जो है फुल खत्म हो जाएगा। मतलब एक तरीके से यार देखो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट इसी में समझाता हूँ कि जो प्योर एनर्जी होती है वो उसके आसपास होती है और जो अंदर वाली एनर्जी थी वो भी बाहर आ गई थी। क्योंकि ये जो एसएसएन है ये मतलब कि वो डरते नहीं। वो यहाँ बोलती है लड़की बेवकूफ एहसान ने हमारे हिडन एसएसएन को कैसे पकड़ लिया, क्या तुमने कोई घटिया एसएसएन भेज दिया था, वो कैसे पकड़ सकते हैं मैडम, आ चुका है। वो कौन आ चुका है, मैंने तुम कहा था बाहर रहो। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन दिख रहा है लेकिन ये वापस आ चुका है। और यहाँ पे दिखा देता है वही एसएसएन जो आता है और यहाँ पे चिल्लाने लगता है। तो बोलती है यहाँ क्या हो रहा है धरती पे, कुछ ऐसे यार बाय ऑन अर्थ इज दैट, कुछ ऐसे बोलते हुए वो बोलते हैं यस मैडम। और जब वो उसके ऊपर वो करते, इसके बारे में तो मैं आगे बताऊंगा। कुछ प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं शरीर में ही, तो उसके ऊपर वो प्रेस करते हैं कि भाई जो ये अभी जो वो हुआ है उसकी वजह से ही हुआ है, तो ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी जो बॉडी है वो पूरी पिघल जाती है। तो बोलता है 10 सेकेंड यंग लड़की जो होती है, यार मैं मेरी आदत थोड़ी खराब हो गई, सेकेंड यंग मास्टर मैं तुम्हें पक्का ये बहुत ज्यादा अच्छे से पे करूंगी इसके लिए। क्रिम्सन सेक्ट लीडर शांत भेजना चाहिए क्या हमें उसके पास। अब यहाँ पे ये बोलते कि हम डांगयोंग वही लड़की है उसको भेजेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बंदा बोलता है कि हम ऐसा करने वाले हैं। वैसे वो एक गोल्डन वॉल मर्चेंट का इंसान है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि वो लोग जो उसके सामने झुके होते हैं। और बताया जाता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान होता है ड्रैगन से। तो बोलते हैं कि उसके द फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस सेंड करने वाला है एक बहुत अच्छा गिफ्ट ताइसान को। बताया जाता है ताइसान यार हमारे हीरो का नाम है यार, ताइसान बहुत अच्छा नाम है। और बताया जाता है कि वो जिस भी लड़की के साथ स्पेंड नाइन करता है ऐसा लगता है कि वो एकदम रिबॉर्न हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है। और लास्ट टाइम भी उसने जब यही करा था उसके पास बहुत, तो बोलते हैं कि कुछ ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि वो कोई डीमन है या कोई वो, इसमें वाइल्ड फायर लिख दिया। पुष्पा याद आ गया मुझे। चलो ठीक है, चलो बाद में बात इसके बारे में, ठीक है। और अब हमारे हीरो बोल रहा होता है कि यहाँ पे अभी मुझे थोड़ा सा ना ऐसे ही लोग चाहिए। और यहाँ पे वो लड़की जो होती है डांग योंग, ये भी यहाँ पे हमारे ही हीरो को सर्व करने जाने वाली है। आई थिंक तो मेरे ख्याल से ये एक वो बन के जाने वाली है स्पाई। चलो मैंने देख लिया था ये स्पाई बिल्कुल नहीं होने वाली है, यहाँ पे सिर्फ हमारे हीरो को सर्व करना चाहती है इसलिए यहाँ पे जाने वाली है। और यहाँ पे फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस के लड़की बोलते हैं कि क्या तुम उस घटिया से मतलब कि सर्व करने वाली हो टाइसान को, उसने क्या तुम्हें पे करा या तुम उसने कोई तुम्हें एग्जिया को ऐसी दी जिससे तुम उसको सर्व करना चाहती हो। तो बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ उनको मतलब कि अपने जो खुद के लिए सर्व करना चाहती हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है। और यहाँ पे तुम अपने क्रिम्सन सेक्ट ड्रैगन जो है विजिट कुछ ऐसा लिख सकता है। अब यहाँ पे पसी चली जाती है और यहाँ पे वो सोच रही थी क्या वो मुझे मना तो नहीं कर देंगे ना। नहीं 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 नहीं, ताइसान जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से मुझे मना नहीं करने वाले। क्या पता, मुझे लगता है मुझे जाके देखना चाहिए। इवन सो पहली मैं उससे सिर्फ एक ही बार मिली थी और मैं हमारी जो मुलाकात थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी पिछली बार। हमारा हीरो तो भाई एकदम सिग्मा मेल भाई, अभी भी प्रैक्टिस 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 भाई, पूरे दिन जब भी इसको देख रहा हूँ
चले जा रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, आधे घंटा फिर प्रैक्टिस हो रही है। हमारा हीरो चाहता है कि वो जैसे स्ट्रॉन्ग बन सके। यंग मास्टर, आपके लिए एक विजिटर आया, मैं आपको नमस्ते करते हूँ सर ताइसान। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें मतलब कि सर्व करना चाहती हूँ। और वो ऐसे झुक जाती है यार, और बहुत ज्यादा सुंदर होती है। सोचो को लग रही होती है सुंदर, हमारे हीरो को नहीं लग रही सुंदर। और यहाँ पे वो सोच रहे होते हैं कि पक्का वो मेरे ख्याल से मुझे कर देंगे। ओ यार इतने सुंदर यार, अभी तो मुझे कोई वो नहीं दिख रहा, सुंदर ही ताके भाई बंदे ने पक्का कुछ ना कुछ हैक लगा के दिया। लगता है इसका अपीयरेंस चेंज हो गया और इसकी सोल भी जो है वो प्यूरीफाई हो गई है मेरी उस टेक्निक के कारण। यार इतनी सुंदर कैसे होगी। सो को बोलता है कि सो बोलती है उससे कि तुम कहाँ सोने वाली, वेयर डू यू स्लीप। और अब यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि इसे भी तुम अपने साथ मत सोना, इसको तुम अपने साथ ही सो लो। तो बोलती है कि नहीं ऐसे मतलब कर नहीं सकते कि ये सर्वेंट के साथ सोए। तुम सर आप इसकी शक्ल देखो, अगर ये सर्वेंट्स के साथ भी नहीं लगेगी, ठीक नहीं लगेगी सर्वेंट्स के साथ। तुम्हारे बोलता है चलो वो तुम पे डिपेंड कर देता, तुम कहीं भी भेज देना इसको, कोई जगह दे दो इसको, ये बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है सर्वेंट का वर्क करने के लिए। सोच यहीं पे यही सोच रही होती है और वो बोलती है डॉट डॉट डॉट। वो कुछ नहीं आया, सोच सा दिमाग सही से चल नहीं ना। देखिए मेरा भी दिमाग सही से चलता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ आगे के मानवा के बारे में। अभी ये मानवा थोड़ा सा और भी अच्छा होने वाला है, तुम सब बस लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर देना। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे दिखाया जाता है स्टोरी होती है वो यहाँ पे एक जगह की दिखाई जाती है। अब हमारा हीरो यहाँ पे दूसरे हाउस में गया था जब फॉलन फ्लावर, कुछ ऐसे नाम, द फॉलन फ्लावर हाउस। तो यहाँ पे अभी यहाँ चुके कि हमारा हीरो वहाँ पे वापस नहीं जाता चाहता जहाँ पे उसके ऊपर असैसिन अटेम्प्ट हुआ था, इसलिए। और अभी यहीं पे यही है वो बंदा जिसके बारे में पहले बात हो रही थी कि हम हमारे हीरो के पास एक गिफ्ट को भेजेंगे जिसका नाम है क्रिम्सन ड्रैगन, कुछ ऐसे नाम था यार इस बंदे का। इस क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर होती है, वो नहीं होता मतलब सेक्ट का मेंबर नहीं होता, एक लीडर होता है सेक्ट का। और यहाँ पे दोनों यही बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो सेक्ट लीडर। और दूसरा बंदा फिर क्या हंस रहा होता यार, ऐसे ऐसे तुम बता दो। डीमंस वाली फील आ रही है इन तीनों से मुझे। और अभी तीनों ये होते हैं यार, इसके हो जाता है कि ये भी नाम से कुछ होता है। और दूसरे बंदे उसको देख के डर जाते कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अगर हम इनकी आंखों में पड़ गए तो वी जियोक्सिम हमें भी पक्का कुछ ना कुछ कर देगा, खत्म कर देगा। तो बोलता है कि ये सब मसल हेड मतलब बहुत ज्यादा मोटे, जो भी कह सकते हैं तुम, इन सब के साथ क्या दिक्कत है। तो बोलता है कि सर ये है वी जियोक्सिम द लीडर ऑफ द क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट। और बोलते क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट, नाम तो बड़ा अच्छा है। देखिए यार मुझे भी सुन के ऊपर तो लगा है क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट, यार नाम सुन के एकदम मजा सा आया, लेकिन इनके काम अच्छे नहीं है। लेकिन ये तो कोई अनऑथराइज ग्रुप का मतलब ये मतलब कि वो नहीं है, ऑथराइज नहीं है मेरे ख्याल से ग्रुप, कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तो ये एकदम एक बैंडेट ही हुआ ना, मतलब ये समझ लो ये लोगों को लूटने वाले बैंडेट, और इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि ये कोई ऑथराइज नहीं है, मतलब किसी ने इसको वो नहीं कर रखा कि भाई ये चला सकते हो। लेकिन हमारा हीरो बोलता है कि चलो इसे इग्नोर मारते हैं। और वो पीछे बंदे बोलते हैं आर यू इग्नोरिंग मी, और वे हमारे हीरो को गुस्सा कर देते हैं उसको गिगोलो बुला के। हमारे हीरो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मुझे लगता है कि मुझे इनके ख़त्म कर देना चाहिए। और वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें इस नाम को बुला के तुम्हें बहुत बुरा लगा, इसके फेस को तो देखो कितना ज़्यादा डर चुका है हमारी बातें सुन के। क्या अब तुम हमारे सामने जो घुटनों में गिर के माफ़ी मांगने वाले हो, इस पागल को तो देखो। तो हमारा हीरो बोलता है कि तुम सब ने मेरी बेइज्जती करी है और ये सब काफ़ी है कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकूं। और ये भी दोनों बंदे निकाल लेते और बोलते हैं कि देखते हैं कि तुम कितने स्किल हो। और वो बोलता है ये जो सेक्ट लीडर होता है कि इन सबको हराना इजी नहीं है। अब वो बस ऐसे फालतू फालतू बातें मारता है यार, भी वो जोक्स में यार विलन्स होते हैं। बोलते हैं कि चलो देखते हैं कि तुम्हें कितना करेज है, और कंडीशन ये है कि अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे डांग योंग वो लड़की दे दोगे, और अगर मैं हार गया तो रहने दो फिर। तो बोलता है कि यूली तुम एकदम बेदिमाग। और अभी ये बंदा भी यार अटैक करने के लिए हमारे ऊपर पड़ जाता है। अभी ये वो अटैक का पाल में अटैक होता है ना, वे करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें गिगलो को बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा। यहाँ दिखा जाता है ये बंदा एकदम हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। चियोंग ने और एक ही अटैक में इस बंदे का काम तमाम कर देता है भाई यार, इतना स्ट्रॉन्ग अटैक। और बोलता है कि ये इसकी जो बॉडी है वो एकदम होपलेस है। और यहाँ पे वो बंदा आके बोलता है चियोन क्योंग बोन, कुछ ऐसे नाम है, कि तुम ठीक हो ना। तो बोलता है हाँ मैं तो ठीक।
इनको मारना मत, ये हमारे काम आएंगे। तो बोलता है ठीक है। बस नहीं यार, एक मिनट में गड़बड़ हो गया। उनको हमारा हीरो पता क्या बोलता है कि क्या तुमने उनको मार दिया? तो वो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। तो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। उसके बाद वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा हेट करता था इन सब चीज़ों को, इन छोटे छोटे ट्रबल सब मैटर्स को। तो बोलता है हाँ सर, अगली बार से ऐसे मिस्टेक नहीं होगी। और हमारे हीरो किसको ऑर्डर देके जाता है कि इन तीनों को, मतलब इन दोनों को ख़त्म कर दो, इस तीसरे को भी यहाँ से फेंक दो। तो वो बोलता है कि उसने सिर्फ अपने एक स्ट्राइक में इसको ख़त्म कर दिया, इस खतरनाक को। और जो पहले हमने असैसिन अटैक हमारे हीरो के ऊपर हुआ था, लगता है ताइसान बहुत ज़्यादा चेंज हो गए तुम। मतलब हमारा हीरो बोल रहा था कि जो मेरी बॉडी है वो एक अच्छी खासी शेप में नहीं आई अभी तक। इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी कमज़ोर सी है, जिसका नाम ताइसान है। अगर मैं हेवनली डीमन वाली पावर्स का यूज करूँ तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने जब कल हेवनली डीमन की पावर को थोड़ा सा ही यूज करा था और मैंने सिर्फ एक आम इंसान को मारा था। उसके बाद भी मेरे जो वो थे ना स्टैट्स 50%, मतलब उसको पावर लगानी पड़ी थी यहाँ पे इसको करने के लिए। लेकिन मैं तो ना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक हेवनली डीमन को गिगिलो जो भी था यार वो बुलाया जाए। ये कितना ज़्यादा सेमफुल होगा कि अगर मैं ऐसा करूँ। बाय द वे चलो अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अब मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। जब यहाँ पे डांग योंग जो होते हैं वो चाय पा रही होती है, और यहाँ पे हमारे हीरो के पास योन की बॉडीगार्ड जो होती है मिलने आती है। ये कुछ ऐसी कन्वर्सेशन होगी मीठी वाटी। भाई चियोंग यार थोड़ा शांत हो जाए, तो तू देखते ही एकदम चमकने लगता है भाई के। तो ऐसे थोड़ा ना होता है यार, ऐसे तो मेरे मानवाच में ही हो सकता है यार, ऐसा लाल लाल थोड़ा ना होता किसी का मुँह। देखो तुम थोड़ा सा वो हो सकते हो, लेकिन चलो ठीक है। और बोलती है कि हाँ तो बैठ जाओ अब। तो बता रही होती है कि अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, मतलब एक केस के बारे में बताने वाला है। तुम्हारे बोलता है कैसा केस? और अभी यहाँ पे ये बंदा भी देख रहा होता है, और अभी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वजह की देखते हैं क्या तुम फिर से एक बार गए थे कोर्टसन हाउस में, और तुम बार बार वहाँ कोर्टसन हाउस में क्यों जा रहे हो? तुम्हारे बोलता है यस। तो बोलती है हमारे बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या गलती है? तो बोलता है कि तुम्हारी जो एंगेजमेंट है वो टूट गई है मिस के साथ। तुम्हारा हीरो का तो कोई रिएक्शन नहीं था भाई, क्या फर्क पड़ता है, जाए बाहर में जाए। और वो बोलते हैं कि जो है जियोंग क्लैन ने मरीम लाइंस की, उसने हमारे जो है यूरिन को, जो भी था यार उसका नाम, उसको है ना वो भेजा है, क्या बोलते हैं होरिन को, मैं होरिन बोलता हूँ। तो उसको भेजा है एक मैरिज प्रपोजल। तो उसके लिए जो वो तो उसके जो मिस है वो उसके अपोजिट है, बिल्कुल कम्प्लीटली अपोजिट है। लेकिन जो उसके मादर फादर है, जो मम्मी पापा, उसकी वजह से यार गलत लगता है थोड़ा सा ये ना। तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा ना सिचुएशन को वो संभाल नहीं पा रही। और क्या तुम मतलब कि इससे खुश? तो बस ऐसी छोटी मोटी बातें बताने आती है कि तुम एक तो कोर्सन बार बार जा रहे हो। और बोलता है कि क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो? मिस ने मुझे ये कहा है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करे, क्योंकि जोंग क्लैन जो है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करे। मतलब ये समझ लो, जो वो हैरिन थी वो लड़की थी, उसने हमारे हीरो के पास एक बॉडीगार्ड को भेजा है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे हीरो के ऊपर जोंग क्लैन है वो अटैक कर सकती है। हेवनली डीमन जो हमारे हीरो इसी वर्ल्ड में था, उसने बताया था कि लास्ट टाइम पे भी जो जियोंग क्लैन के लोग थे ना, वे मेरे से फाइट करने से पहले ही भाग गए थे। मतलब वे फाइट के मैदान में तो आए थे, लेकिन अटैक करने के टाइम पे वे भाग गए थे। बहुत सारे मतलब बच गए थे मेरे से, क्योंकि वे मतलब कि बहुत पहले ही भाग गए थे। फाइट के अंदर वो बहुत कम ही दिखे थे मुझे, इसलिए मैं उनको खत्म नहीं कर पाया। इसलिए वो यहाँ पे मरीम लाइंस में स्ट्रॉन्ग बन गई है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। मतलब हमारा हीरो अपने मानव के यहाँ पे कंडेस्ट करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था, मेडिटेशन होता है। और हमारा हीरो सोच रहा था कि ये सिर्फ मेरी तरफ क्यों देख रही है, उसकी तरफ भी देख रही है, उनकी तरफ। वो भी बहुत अच्छा इंसान है। तो बोलते हैं कि मैंने कुछ मतलब क्यों नहीं करा। तो हमारा हीरो बोलता है कि क्या तुम मिस्टेक कर रहे हो अपने आसपास की चीज़ों को देखने में? और वो यहाँ पे धीरे धीरे आगे चलने लगता है। तो बोलते हैं सर हाउ मैनी आर देयर? तो पूछता है कितने हैं यहाँ पर? और भाई चियोंग को जो पता भी नहीं होता कितने लोग हैं। तो वो बस एक बार थोड़ा सा पीछे एक बार मतलब कि करता है और बोलता है 3। तुम्हारे बोलता है नो 4। यहाँ पे 4 असैसिन हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके हैं। और बताया जाता है ये 4 असैसिन है ये जोंग क्लैन के होंगे। और ये बोलते हैं कि हम एम्बोसिंग अब वर्क नहीं करेगा उनका मास्टर, तुम अब इन तीनों को खत्म करो और मैं मतलब कि इसके बॉस को इजली संभाल लूंगा। जब तुम तीनों को ये करना पड़ेगा। हमारे बोलता है क्योंग वान, तुम्हें अब अपने एक ही मतलब अपने स्किल को दिखाना होगा और एक ही स्लैश में इसको खत्म करना होगा और जल्दी से यहाँ से जाओ। और यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये
ये भी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि ये एक ऑर्डिनरी बंदा ही है। इसको भेजा गया वाइस मास्टर के द्वारा, वाइस सेक्ट लीडर, यार वो वाइस होता है मतलब सेकंड नंबर पर होता है ना क्रिम्सन ड्रैगन का सेक्ट लीडर, उसने ही भेजा होता है इस बंदे को। और हमारा हीरो बोलता है कि तुम यहाँ पे स्टैंडिंग क्यों कर रहे हो, चलो उनके ऊपर अटैक करो। क्योंकि हमारा हीरो खुद अटैक क्यों नहीं करता, क्योंकि जब वो खुद अटैक करता है तो उसकी तो बहुत ज़्यादा सोल पावर का कंज्यूम होता है और वो नहीं चाहता कि उसकी सोल पावर ऐसी जगह पे खत्म हो जो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो। हाँ, और जैसे वो यहाँ पे चाल के जा रहा होता है तो वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को हिला नहीं पाते, क्योंकि वो च्योंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बोलता है, ये बंदा बोलता है कि तुम सब पागल, तुम सब यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। और अब वो बंदा अपनी सोर्ड को निकालने की कोशिश करता है और अब वो अटैक करने वाला है च्योंग के ऊपर। ले, और वो एकदम इतनी फास्ट अटैक करता है कि च्योन उसको डॉज करना पड़ता है। और फिर वो एक और अटैक करता है जिससे च्योन का तो भाई बहुत ज़्यादा गलत डैमेज पड़ता है, लेकिन च्योन इतना स्ट्रॉन्ग है वो हवा में नीचे झुके हुए भी अटैक को डॉज कर लेता है और उसको रिफ्लेक्ट करते हुए पीछे भी आ जाता है। और फिर से उसके ऊपर वो अटैक करता है। जो असैसिन होता है वो बहुत खतरनाक अटैक करता है और च्योंग भी बहुत खतरनाक अटैक करता है, लेकिन वो उसके जो अटैक होते हैं बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। असैसिन को भी पता चल जाता है कि ये जो बॉडी गार्ड है, मुझे लगा था कि जो मर्चेंट का बॉडी गार्ड है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उसको हरा देना चाहिए। तुम्हारे जो बोलते हैं कि वो बुरा नहीं कर रहा, ना ही उसे कोई बैकअप की जरूरत है। मैंने उसको कहा था कि उसको एक स्ट्राइक में ख़त्म करना है, तो बोलते क्या, और वो अपने एक स्ट्राइक के लिए रेडी हो जाता है और एक स्ट्राइक मारता है और उस बंदे पे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है। तो बोलते हैं कि क्या वो इतने ज़्यादा स्किल्ड है, मुझे तो लगा नहीं था बिल्कुल भी उसको देख के। एक आम मर्चेंट जो उसके पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो कैसे हो सकता है इतना ज़्यादा स्किल्ड। तुम्हारे हीरो बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा इन पे नरम जा रहे हो, नरमी बता रहे हो। और यहाँ पे बोलता है कि वो च्योंग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये उसके ऊपर बोल रहा था कि इसका बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। हाँ, मन में ठीक है, इसको ट्रेनिंग की तो जरूरत आ गई, समझिए हमको एक अटैक में नहीं खत्म कर पाया ना। और अब यहाँ पे वो उस लड़की को बोलता है कि चलो अब जाओ और वो फालतू फालतू के क्वेश्चन मेरे से पूछना बंद करो और जल्दी से आके जाके उन सब तीनों को जो है उन सबको भी बांध दो, कि वो बहुत ज़्यादा है मतलब कि किसी काम के नहीं। और उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट, हाँ ये पॉइंट होते दिन पे दबाने के बाद जो इंसान है बस तो कुछ नहीं कर पाता। तो बोलती है कि लास्ट वाला बंदा कहाँ गया, तो बोलता है सर पीछे हटो जल्दी से। जब वो पीछे की तरफ देखती है कि जो लास्ट वाला बंदा होता है वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक, उसकी गर्दन पे स्ट्रेट अटैक करता है। लेकिन अगर कोई ऐरा गैरा कोई नॉर्मल होता तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पे आ जाता है च्योंग और हमारे हीरो को बोल देता है कि यार सर आप क्या ऑल राइट है। और हमारा हीरो बोलता है कि तुम उन पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जा रहे थे, तो वो उन सबको एक अटैक में ख़त्म कर दे। तो बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सर। और बोलता है अगर मैं हेमनली डीमन होता तो बिल्कुल भी मैं इसकी जो गलती है उसे फॉरगिव नहीं करता, मतलब माफ़ नहीं करता, लेकिन अब तो मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ। तो देखो मानव एक्सप्लेनिंग कितना भी करने में मेहनत लगता है, प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब हो जाए। अभी बंदा बोल रहा था कि क्या तुम मुझे मत मारो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मैं तुम सब बता दूंगा जो भी तुम पूछोगे मेरे से। तुम्हारे हीरो बोलता है हाँ मैं तुमसे जो पूछूंगा तुम मुझे वही बताओ, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, ना ही मैं तुम्हें मारूंगा, ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने वाला हूँ। तो बोलते हैं ठीक है हम बोलेंगे। तो बोलता है कि तुम्हें किसने भेजा था, वाइस सेक्ट लीडर के ऑर्डर पे हम यहाँ पे आए थे, क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट। तो बोलता है तो बोलता है चलो ठीक है। इनका ध्यान ऐसे गया कि ये क्या चीज़ हो रही है। वो यहाँ बोलता है कि तुम सब जो ट्रैश हो बिल्कुल भी काम के नहीं हो और मैं तुम सब मुझे सर्व करने वाले हो। इन सब का ध्यान खराब की हमारी जिंदगी बच गई। ये क्योंकि हमारे हीरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो लेकिन वो ये सब इनकी ये सोच रहा है, क्योंकि असैसिन जो होते हैं जब वो पकड़े जाते तो 100% उन्हें खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इन सबको पकड़ लिया गया यार। मुझे मत बताना कि वो फिर से कोर्सन में जा रहा है। कोर्सन के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम सबको पता है। नहीं पता रहने दो। चिल्लाने की वजह रहती है और वो बोलते हैं कि क्या हमें जाना चाहिए, तो बोलता है हमें बिल्कुल भी नीड नहीं है जाने की और वैसे भी हमें यहीं पे खड़े रहना चाहिए और तो तुम सबको पता है। तो बोलता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग तब तक ठीक होगा। हर इनकी बॉडीगार्ड्स होती है उसका दिमाग भी खराब होता है और यहाँ पे ये सब मतलब कि पूरा एकदम ये डोली बना के आए होते ये, और यहाँ पे बस चिल्लाने की बात आए होती है और तीनों बंदे भी सुन रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या फाइट हो रही है, युद्ध हो रहे हैं। हमारा हीरो वापस से बाहर आता है। देखो हमारा हीरो सिर्फ उसके अंदर से बहुत अट्रैक्ट करता है और उसको वापस से कंडक्ट करने के लिए से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये तीनों बड़ी वो मासूमियत
और सोच रहे थे क्या ये एक हीरो है, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। क्रिम्सन ड्रैगन सेट के ऑर्डर के तौर पर इन सबको भेजा गया था, तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। अब तो बोलते हैं कि ये सब एकदम इनकी जो आइडेंटिटी है वो एसेसिन है, और ये हमें क्या इस क्रिम्सन ड्रैगन सेट के साथ वो बात करनी चाहिए कि भाई उन्होंने हम ये मतलब क्यों भेजा था। तो बोलते हैं कि इन तीनों के बारे में तो ठीक है, लेकिन वो जो चौथा बंदा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो तो मैं उसको हराने में 5 से 6 हिट लगे थे। भाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था यार, 6 हिट में हरा दिया, 4-5 हिट ही लगे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हाँ, ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें बता रहा होता है। हमारा हीरो बोलता है कि चलो अब हमें वहीं पे फिर से चलना चाहिए। हाँ, अब वो यहाँ पे नहीं, अब वो यहाँ पे कहीं और जाने वाले हैं थोड़ी देर के लिए, और कहानी में और भी ज्यादा ट्विस्ट आएंगे, फाइट्स आने वाली है, बस चिंता मत करो तुम। देखते स्टोरी बढ़ेगी ना, तुम्हें और भी ज्यादा मजा आता रहेगा स्टोरी में। हमारा हीरो बोलता है कि चल, लेकिन फर्स्ट पहला जो मेरा काम है वो मुझे ये करना है। तुम दोनों अब मेरी एनलाइटमेंट और टीचिंग को देखने वाले हो, तो अच्छे से लर्न करना और अच्छे से इसका यूज करना। इस टेक्निक का नाम है रिस्ट्रिक्टेड, कुछ ऐसे ही नाम होता है यार इसका, और मैं तुम्हें एक मार्शल आर्ट टीच करने वाला तुम दोनों को। और अभी ये दोनों हमारे हीरो की तरफ देख रहे थे। मार्शल आर्ट, इसको टीच करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस करने में बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। इतनी ऐसे इनलाइट होने वाला है हमारे साथ। इधर एक बल्ला बंदा तो होता है बैठा उधर रो रहा होता है कि भाई मैं मरने तो नहीं वाला ना यार, यहाँ क्या हो रहा है गाइस। तो बोलता है कि इनकी जो कंट्रोल होता है, की एनर्जी होती है, हम उसको बस एक बार रिस्ट्रिक्टेड करने वाले। और उन्होंने भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना होता, लेकिन जैसा हमारा हीरो बता रहा होता है वे सब बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा इजी लगता है। तो हमारा हीरो बोलता है कि कुछ नहीं, इसकी गर्दन के पास का हाथ रखना है धीरे से आराम से। भाई बंदा पूरे डरा हुआ है यार, और एकदम धीरे से उसको दबाना है। देखिए इसमें थोड़ा सा पेन तो होगा, लेकिन इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और बंदा चिल्ला रहा होता है। और इस टेक्निक का नाम देखो थोड़ी सी तो पेनफुल है, लेकिन इसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड टेक्निक। और इस बंदे की तो वही हालत खराब हो चुकी है पेन से। देखो यार, मुझे नहीं पता इसमें कितना पेन होता है, देखो अगर तुम्हें पता करना है तो बंदे से पूछना पड़ेगा है। और वो बोलते हैं कि चौंक जल्दी से इसको ट्राई करो दूसरे बंदे। और यहाँ वो देख रहे होते हैं कि यार क्या कर रहे हैं दोनों, इन्होंने यहाँ पे एकदम मतलब कि बहुत ज्यादा खतरनाक सब फनी सीन है यार एकदम ये, कि भाई इनको पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यंग भी करे जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि देखो ध्यान रखना, अगर तुमने यहाँ पे कोई भी गलती करी तो मैं तुम सबको एक्सप्लोर कर दूंगा, तुम सबको मेरी बात माननी होगी। और हाँ, वे दोनों भी अब कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखो रिस्ट्रिक्ट टेक्निक ये काम आती है कि तुम किसी बंदे को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, तो वो तो सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा। अगर उसने कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानी तो उसके ऊपर जो है कुछ भी हो सकता है। देखो उसका हमारे इसको रिस्ट्रिक्ट इस चीज से करा कि अगर ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो इनकी जब बोल्स है वो बूम करके समझ गए होंगे बच्चे, ठीक है। हाँ, मानवा है ज्यादा खतरनाक है, तो फिर मैंने भी मानवा एक्सप्लेनिंग में ज्यादा खतरनाक करना है। अब यहाँ पे जो होते हैं, ये होते हैं गोल्डन बॉल मर्चेंट के फादर, जैसे हमारे हीरो के फादर कह सकते हो, और यहाँ पे मर्चेंट के जो कह सकते हो लीडर भी कह सकते हो तुम, गोल्डन बॉल मर्चेंट के लीडर होते हैं। और ये सब बता रहे होते हैं, सबसे पहले मैं अपने खुद का एक्सप्लेन करता हूँ। ये सब बोल रहे होते हैं कि जो पहले बहुत ज्यादा जो है एक मर्चेंट, हमारा जो मर्चेंट था वो बहुत अच्छे से मतलब कि चल रहा था गोल्डन बॉल मर्चेंट, और ये एकदम अच्छे से चल रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी जो है आ चुके हैं बहुत सारे, और वो सारे न्यूज पूछ रहा होता है कि वे कोई एक न्यूज बताओ। और वो बोलता है कि जो क्रिम्सन ड्रैगन सेट के जो लीडर हैं उनकी डेथ हो गई है, मतलब कि डाइड हो चुके हैं। हाँ, और क्रिम्सन ड्रैगन सेट के अंदर जो है पावर के अंदर वो चल रहा है, बहुत ज्यादा ही चल रहा है। रूल कौन करेगा यहाँ पे। हाँ, तो बोलता है कि और को तो लगता है कि हमारे डेंजरस होने वाला, तो उनको ध्यान से मतलब उनके ऊपर थोड़ा सा ना ध्यान रखना कि भाई क्या क्या हो रहा है। और बताया जाते हैं यहाँ पे एक और क्लैन यहाँ पे हमें बताया जाता है, जो हमारे हीरो ने यहाँ पे गोल्डन हेवनली अलायंस होती है वो बनी होती है यहाँ पे लोगों के बीच में। देखो ये अलायंस हमारे हीरो की जो अलायंस है उससे थोड़ी सी अलग होती है, और ये एकदम अगेंस्ट होती है हमारी अलायंस के, मतलब की गोल्डन वॉल मर्चेंट जो भी है इनकी क्लैन के अलग होती है थोड़ी सी। और ये जो छोटी मोटी क्लैन्स है ना, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही होती है। और वो बोलता है कि चलो ठीक है फिर सर मैं यहाँ पे चलता हूँ। और अभी दोनों डोट हो जाता है, क्योंकि ये एक और बात पूछ रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि जो ताइसान है मेरा, मतलब कि सब कह रहे हैं ताइसान के अंकल है, तो वो पूछते कि जो ताइसान है वो यहाँ पे उसको नाइट किंग के नाम से क्यों बुलाया जा रहा है। तो वो बोलता है कि मैंने इसके बारे में अभी तक सुना नहीं है और मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और वो बोलता है कि वो सिर्फ अपनी बॉडी की जो है उसको की उम्र को जो है धीरे धीरे कम कर रहा है, और अभी यहाँ पे उसके ऊपर ध्यान देने की हमें वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका स्टैमिना एनर्जी वो ही कम हो रहा है। पता नहीं ये फालतू चीजें बात करते हैं, हमारे हीरो को नाइट किंग के नाम से बुला रहे हैं। ठीक है यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता वो क्या करना चाहता है, लेकिन वो जो कर रहा होगा वो ठीक ही कर रहा होगा।
देखो ये ठीक है, इस धरती पे क्या आ रहा है, व्हाट ऑन अर्थ हैपेंड। देखो इसका मतलब अगर तुम मुझे कमेंट में बता दोगे तो मैं अगली बार से सही मतलब भी बोलूंगा। तो बोलता है कि तुमने तो कहा तुम्हें लेबर्स की जरूरत है काम करने के लिए, वैसे भी तुम पूरे सारे काम अकेले थोड़ा ना कर सकती हो। सो तो बोलती है कि ये सब मुझे असिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहे हैं और ये बहुत ज्यादा छोटे क्यों लग रहे हैं। तुम्हारा बोलता है क्या तुम इन्हें यूज नहीं करना चाहती। तो बोलती है ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़े से वो लग रहे हैं, मतलब कि वो लग रहे हैं थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे। और ये तीनों भाई एकदम आसाओ की आंखें से कि भाई रख लो बस काम पे, कभी मर ना जाए। और ये बोल हमारे लड़के सोचो बोलते हैं कि ये मुझे वो लग रहे मतलब कि मेरी बात को मानने वाले। तुम्हारे जो बोलता है तो वो बोलते हैं इनका नाम क्या, तुम्हारे जो बोलता है हाँ चलो इनका नाम कर देते हैं। तो बोलते हैं एक का नाम ब्लैक 1, एक का नाम ब्लैक 2, एक का नाम ब्लैक 3। भाई साहब यहाँ भी रेसिज्म ठीक है, खतरनाक कर दिया। और वो बोलते हैं क्या तुम्हें ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। तीनों भाई अपना सिर जमीन में बिठा के कहते हैं हाँ हाँ क्या पसंद है, बढ़िया नाम है सर, एकदम बढ़िया नाम। तीनों के पसीने से उठ रहे थे कि ए ब्लैक वन कहता है हाँ हाँ बढ़िया नाम है सर, बढ़िया। भाई साहब हमारे बोल रहे चलो सही है ठीक है। तो लड़की बोलती रहती सर, लेकिन हमारे हीरो वहां चला जाता है, मूव कर चुका होता है और बोलता है कि चलो अब मैंने यहाँ पे कुछ सर्वेंट्स को तो कर दिया है यहाँ पे अभी, जो मेरा थोड़ा छोटा मोटा काम करते करेंगे, जैसे सो के यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो बोलती है कि सर यहाँ पे इतने सारे लोग देखे हैं। और वो हमारा हीरो बोलता है कि मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। और वो सोच रहे थे कि हमारा हीरो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, अच्छा ट्रेनिंग करनी चाहिए, अच्छी बात है। हमारा हीरो यहाँ पे देखते हैं कि चोंग होता है वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे जो मास्टर वो कितने स्ट्रॉन्ग हो गए। तो गाइस मैंने अपना पिछला एपिसोड तो डाल ही दिया था, अब ये नया एपिसोड आ चुका है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी पुरानी मानवा को। पिछला एपिसोड देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। यहाँ पे जो होता है चिंग, जो हमारे हीरो का सर्वेंट होता है, वो हमारे हीरो से पूछता है, एमसी से पूछता है कि सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। ठीक है पूछो। और वो पूछता है कि क्या आप सब कुछ हाइड कर रखे हैं। और आपको बताने लगता है कि रेसिस्टेंट टेक्निक और फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस में दिल्ली जाना और यहाँ पे ड्रैगन सेक्ट लीडर को हरा देना। और हमारा हीरो लगता है कि ये देखते हुए कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे हीरो को लगता है क्या इसे रियलाइज हो चुका है, मुझे तो लगा नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये मेरा गार्ड है और फिर भी इतना ज़्यादा मतलब कि वो हो रहा है। और वो इसे लगता है कि देखो हमारे हीरो का ऐसा लगता है कि इसको पता चल गया कि मैं एक हेवनली डीमन हूँ जो अपनी पुरानी लाइफ से इस लाइफ में आया हूँ, लगता है मुझे इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और जब अपने घुटने पे आता है बोलता है प्लीज़ सर, मैंने सुना है जो मेरिडियन सर्व होते हैं वे जीनियस होते हैं, जो मेरिडियंस को सर्व करते हैं ना, वे जो जीनियस को सर्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्या आप मुझे अपने डिसाइबल के तौर पे लेंगे। तो ये भी तो हमारे हीरो का गार्ड था, ये चाहता है कि हमारे इसको अपने डिसाइबल बनाए और अपनी चीज़ें इसको बताए, टेक्निक्स और नेट्स। और वो बोलता है कि तुम्हारे हीरो पूछता है तुम क्यों बनना चाहते हो। तो ये बोलता है कि मुझे एक सीक रिवेंज लेना है। तो बोलता है अच्छा रिवेंज। तो वो चाहता है कि मैं एक सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूँ। और बोलता है हमारे हीरो कि तुम अपने जो है रिवेंज को अपना वो मत समझो, मोटिवेशन मत समझो। यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना मतलब सेक्ट खोया है, लेकिन अगर तुम ये सोचोगे तो तुम ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। अपने मोटिवेशन इमोशन को कंट्रोल रखो, जब तक वो समय नहीं आ जाता तब तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते। हमारी तुम जब स्ट्रॉन्ग बन जाओ, जब तुम बदला ले सकते हो तुम बनो स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हमारे जो बोलते हैं अभी वो है उसकी सर्वेंट है। इसे हमारे हीरो के ऊपर खतरा आता है तो इसलिए ये दोनों इसके साथ आते हैं बॉडी गार्ड। तो यहाँ पे बोल रहा था कि इग्नोर कर दो, हमारा हीरो बोलता है कि उसे इग्नोर कर दो, वैसे ही वो आराम से आ जाएगी। और यहाँ पर सोच रहे थे कि कैसे इंसान है यंग मिस ने इसके अंदर क्या देख लिया था इसको ये पसंद आया, क्योंकि डेली कोर्सन हाउस में जाएगा। कोर्सन हाउस का मतलब नहीं पता, वो आगे पता चल जाएगा या मैं बता दूँ। और यहाँ पे हमारे हीरो को यहाँ पे ब्लड की सेंट आ जाती है
मतलब यहाँ पे कोई भी किसी को आ जाती है और बोलता है कि तुम गाइस सेंस नहीं कर पा रहे यहाँ पे, मुझे यहाँ से ब्लड सेंस आ रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी लड़के का हाथ, ठीक है, और अब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा सेंसेशन आ रही है, यहाँ पे प्रेजेंस की हो रही है। और जब यहाँ पे एक जो होता है गाड़ी अटैक करने की जाता है और हमारे उसको बोल देता है कि जाओ और उसे खत्म करो, मैं यहाँ पे किसी की प्रेजेंस की सेंस नहीं कर पा रही, क्या यहाँ पे कोई हुआ। जब एक नाइफ उड़ते हुए आता है हमारे हीरो की तरफ, हमारे हीरो से पकड़ देता है, बोलता है यू वहाँ पे छुपना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा। और वहाँ से ये जो तीर सा होता है, हाँ छोटा सा स्मॉल नाइफ, ये जहाँ से आया था वही तो उससे बात होती है। और यहाँ पे वो बोलता है कि जाओ और अपना बेस्ट दे। जब यहाँ पे एक एसेसिन आ जाता है, एसेसिन तुम्हें पता ही होगा फाइट, और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा भीड़, पहले से भी ज़्यादा। और वो अटैक करते बोलती है वहीं रुक जाओ। और जब भी उसके ऊपर अटैक होती है तो होता है ट्रैप, उसके ऊपर एक ट्रैप लग जाता है, जिसके ऊपर वहीं पे जम जाते हैं लड़के, और वो बोलते हैं कि इसका स्टार्टिंग से यही पॉइंट था कि वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर सके। और यहाँ वो बोलता है जाओ नरक में, मर जाओ नरक में जाओ, कुछ ऐसे ही बोलता है। ऐसा हमारे हीरो को अटैक करता है, बोलता है तुम्हारा हीरो, तुम्हें क्या लगता है इससे तुम्हें ज़्यादा एक अनएक्सपीरियंस है, मतलब कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। और वो देखता है यहाँ पे क्या हुआ, हमारे हीरो जिसकी स्क्वाड होती है वो अपने साइड में ऐसे पकड़ ली होती है, और उसके बाद वो अपने जो कराटे चॉप्स उसकी जो गर्दन पे अटैक करता है, जिससे वो एक ही बारी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमारे ये बोलता है कि जब वो फाइट में हो तो फर्स्ट अटैक मत, मतलब कि ऐसे अटैक मत करने जाएगा, और ट्रैप भी हो सकता है। और वो बोल कि अभी इसका ध्यान रखना, अब तो ये ख़त्म हो चुका है। और अभी इसको खत्म होने के बाद वो बोल रहे थे लड़की मन में कि ये एकदम इंस्टेंटली ही ख़त्म हो गया एकदम। और मैंने किसी भी यंग मास्टर जो होता है सन, इनको कभी भी ऐसे मतलब फाइट करते हुए नहीं देखा, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये मुझे सही साइड पर रहना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बस ये होता है। और मुझे इनकी टेक्निक का भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सी यूज करते, क्योंकि ये सिर्फ एक दो अटैक में ही, मतलब कि मैंने इनको फाइट करते हुए पहली बार देखा था। तो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, और तुम्हें भी ट्रेनिंग करनी चाहिए क्यूंग वान के साथ। तो बोलते हैं कि ये भी मुझे अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट करे, जैसे वॉरियर चियोन। तो वो बोलता है कि तुम मेंशन कर रहे हो मतलब उसको चियोन वॉरियर को, तो वो तो तुम्हें सिखा देगा, और हिमसेल्फ वो खुद ही कह रखे हैं ध्यान रखना है कि तुम हार नहीं जाओ, और अच्छे से प्रैक्टिस करो। और इस बंदे को हराने के बाद चियोन बोलते हैं ये थोड़ा सा टफ ओपोनेंट था, जैसा मैं एक्सपेक्ट करा था, मैंने इसको बहुत जल्दी ही हरा दिया। और देखता आसपास कोई नहीं होता, क्योंकि यार सब चले गए थे, तो पहले देखा होगा आपने सीन। मैं किसी भी इंसान की प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहा यहाँ से, लगता है वे दोनों यहाँ से चले गए हैं। गोल्डन वॉल मर्चेंट गिल्ड इंटेलिजेंस जो यहाँ पे दिखाया जाता है उसका सीन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये सब ऐसे ही मतलब खड़े होते हैं कोर्टसन हाउस के अंदर, मतलब कि, और यहाँ पे इन दोनों को बात करते हुए दिखाया जाता है। अभी ये दोनों वही हैं जो हमारे हीरो के फादर है, मेरे ख्याल से, ये उनका सर्वेंट है। वे पूछ रहे होते हैं कि जो उसका बेटा है वो डेली यहाँ पे फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस में क्यों जा रहा है। फ्रेगरेंट अगर कोई गड़बड़ हो तो बता दो यार, मैंने ऐसा थोड़ी दिक्कत होता है। और वो डेली यहाँ पे जाने लग गया है, मतलब ऐसा। हमारे हीरो भी यहाँ पे फ्रेगमेंट हाउस में क्यों जाता है, इसको तो पता लगाने के लिए आपको पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा। नहीं, मैं इसलिए बता देता हूँ, हमारे हीरो जो कि जो सोल से वो कलेक्ट करता है, और इससे बंदा मरता नहीं। देखो ये एक प्रोसेस होता है, वो मैं पिछले वीडियो में इजीली बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने कर दिया। तो बोलता है कि हमें उसे इग्नोर करना चाहिए, वैसे वो किसी काम का है नहीं। और वो जो अपनी जो सेक्ट लीडर है, जो ड्रैगन सेक्ट वाले हैं, वो भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि उसके सेक्ट लीडर को ही ख़त्म कर दिया गया था हमारे हीरो के द्वारा। तो बोलता है कि ये बहुत सारी जो आइज है वो हमारे ऊपर है, ऐसे रेट पर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेपुटेशन हमारी जो फैल रही है गोल्डन वॉल मर्चेंट गिल्ड की, हमें इन सब को ध्यान से मतलब कि करना पड़ेगा। और यहाँ बताया जाता है कि जो हमारे हीरो की बात होती है अब ताइसान की अनअटेंडेड टू, कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अनअटेंड हुआ है नहीं करना। और यहाँ पे वो जाता है ज़्यादा बार, मैंने बताया था फ्रेगमेंट कोर्स हाउस में। और वो यहाँ पे लगता है कोई एलेक्जिर भी ले रहा है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा दिखने लग गया। उसकी जो बॉडी थी हमारी जो कि पहले थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन वो थोड़ा सा हेल्थी से होगी, थोड़ी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी थोड़ी बॉडी, देख के पता चलता है। और अभी अच्छे हो के बंदे यहाँ पे बैठे होते हैं खाना खाने के लिए। ये सीन मेरा फेवरेट था यार। वो बोलता है कि हम खाना साथ में कैसे खा सकते, क्या तुम सब मेरे डिसाइपल्स नहीं हो और तुम सब मेरे लोग नहीं हो।
तो तुम मेरे साथ खाना नहीं खा सकते। और यहाँ पे वो खाना खाने के लिए उठता है और एक हमारा हीरो खाना खा जाता है। और अभी तीनों भी देख रहे होते हैं, क्योंकि ये देखो तीनों ये वे थे असैसिन जो हमारे हीरो को मारने आए थे। तो बोलते हैं मास्टर टैसान, मैंने सुना है कि जहाँ पे फिजिकल अराइवल है वो अराइवल है, तो फिजिकल्स ये होते हैं वो डॉक्टर मान समझ सकते हो, तो थोड़े हाई रैंक के होते हैं। और अब हमारा हीरो जैसे कुछ बोलता है तो ये सब मतलब कि हो जाता है थोड़ी। तो हमारा हीरो क्या बोलता है कि तो जो सर्वेंट होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे फिजिशियन आ रहे हैं, तो आप उन जो है अपनी पावर को दिखा सकते हो कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। और वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं कॉर्सन हाउस जाके रिकवर हो गया हूँ, फ्रैगमेंट कॉर्सन हाउस जाके। और यहाँ पे ये लड़की हंसने लगती है और इन दोनों का तो भाई मूड ज़्यादा खराब है। देखो यार, तुम्हें पता लगाना कॉर्सन हाउस क्या होता है, तो यार उस पर जाओ पिछले वीडियो पे, मैं तुम्हें सब हिंदी में दे रहा था। देखिए यूट्यूब वाले बैन कर देंगे मुझे अगर मैंने लेसन दी, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें सीख। और यहाँ पे हमारे हीरो को यहाँ पे सिखाया जाता है। दूसरा सीन जहाँ पे हीरो शिफ्ट हो जाता है, दूसरा सीन जहाँ पे वो बोल रहा था बंदा ये तो सिटी है कितनी ज़्यादा मतलब कि बढ़िया है और ये अच्छी भी है। और यहाँ पे ये बंदा दिखाया जाता है ये है फिजिकल्स। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं, इसको डॉक्टर ही बोल दूँगा अभी तक, जब तक इसका नाम नहीं पता चलेगा। और यहाँ पे बोलता है ब्लैक वन, तो मुझे पता चला कि तुम अच्छे से मदद कर रहे हो। तो बोलता है हाँ हाँ मैं सारे काम कर रहा हूँ, ये सब भी कर रहा हूँ मैं। और अभी जो ब्लैक वन होता है हमारे हीरो की तारीफ कर देता है कि जब से आप कॉर्सन हाउस से आए हैं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और आपकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, वो हो गई है, खूबसूरत हो गई। और यहाँ ब्लैक टू और ब्लैक सूरत के पागल हो गए क्या, ऐसी बातें कौन करता है यार, वो भी लड़कों के सामने। और हमारा हीरो उसकी तरफ एकदम खतरनाक सा लुक देता है और बोलता है कि हाँ ऐसा हो तो चुका है, जो मेरी बॉडी है और वो जो मेरी सोल है, वो जो डिमोनिक आर्ट है वो मेरी बॉडी को भी थोड़ा सा सही रख रही है। और हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा एक दिन तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और यहाँ पे जब फिजिकल होता है यार, जो भी है इसका नाम डॉक्टर ही बोल दूंगा जब तक नहीं नाम पता चलता। तो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे वो एक बंदा आता है, इसको ग्रेनेड देता है और बोलता है कि मैं आप ही का वेट कर रहा था, डिवाइन फिजिकल ठीक है, डिवाइन फिजिकल, और आपको हुनर से वेलकम करा जाता है। तो बोलता है कि ये एक फेथ ही है, मतलब मुझे पता था इसके बारे में कि ये होने वाला है, ऐसा ही होता है फेथ मतलब। और वो बोलता है कि क्या मैं अभी पहले पेशेंट को देख सकता हूँ। और अब वो यहाँ पे जाके वो घुमाने लगता है वहाँ कि यहाँ पे क्या क्या जगह है। तो वो बोलता है कि जो ये जगह है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और वो बोलता है बंदा बुड्ढे वाला कि हाँ सर ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छी है। और यहाँ पे वो जैसे हमारी उस बंदे की नज़र फिजिकल की नज़र पड़ती है, वो यहाँ पे उनको देखता है डिवाइन फिजिकल, हाँ, और बोलता है कि ये कौन है। देख रहे एक तो मानव वालों ने ना एकदम इसको यहाँ पे साइनिंग करवा दिया। और यहाँ से देखो तो बोलते हैं हाँ ये सेकंड जो यंग मास्टर है उनकी जो सर्वेंट है, और ये प्रीटी फेमस कॉर्सन हाउस से यार, कॉर्सन हाउस इन जो होता है। और बोलता है क्या ये जो और भी जो लड़कियां हैं ये सब भी वहीं से आई है। तो बोलते हैं हाँ ये सब भी वहीं से आई है, देखो वुमेन है ये सब। और ये सब हमारे जो है सेकंड यंग मास्टर को सर्व करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही रेयरली है जो एक्सट्रीमली बॉडी इनके पास है, लगता है मुझे चाहिए। और ये बुढ़ा बंदा सोच रहा था कि मैंने कभी नहीं, फिजिकल डिवाइन फिजिकल है वो एकदम लस्टफुल इंसान है, सड़क पर है, आराम से बैठ के बनवा देखो। तो बोलते हैं नहीं, इनकी जो बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा प्योर फिजिकल फॉर्म सीखने के लिए है। और क्या आप मतलब कि इनकी जो बॉडी है वो ज़्यादा प्योर एकदम स्नो की तरह है, जिनमें अगर हमको देखो ये इनकी जो बॉडी है स्नो की तरह है, मतलब इसमें तुम जो सिखाओगे वो ये सीख जाएगी, नो मैटर तुम इनको क्या सिखाने वाले हो। तो वो बोलता है कि क्या, और वो यहाँ पे बोल रहे दो बंदों की कन्वर्सेशन में फंस जाता हूँ यार थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बोलता है कि क्या मैं इन सबको ले सकता हूँ। तो बोलता है डिसाइपल्स, हाँ मैं इन सबको अपना डिसाइबल बनाना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। तो यार ये कैसी मतलब कि वो हुई कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। और तो वो बोलता है कि अनलेस हाउ ये कितनी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो, और एक वो इडियट ही है जिसने इन सबको यहाँ पे रख रखा है, अगर वो इन सबको चीज़ें सिखाता तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती थी, वो सोच भी नहीं सकता। देखो अगर किसी बंदे को टेक्निक सुनानी है सिखानी है तो उसमें उस बंदे के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन ये एकदम स्नो की तरह सीख सकती है। हमारा हीरो डायरेक्ट कर देता है और बोलता है कि क्या तुम इतने ज़्यादा अपने मतलब कि सर्वेंट्स हो तुम्हारे पास है आए हैं, तुम उनके साथ खुश नहीं हो। जो मैंने सुना कि तुम्हारे पास पहले से ही 10 डिसाइपल और हैं और 4 का और लेके तुम क्या करोगे, डिसाइपल्स की बात करा था। और हमारा बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ग्रेडी हो। तो बोलता है कि नहीं मैं उनको सिर्फ अपने डिसाइपल्स के तौर पे ले रहा हूँ, और जो वे 10 बंदे आए हैं मेरे साथ वे तो मेरे सिर्फ वर्कर हैं। तो बोलता है यही तो केस है। और वो बोलता है कि तुम एकदम ऐसे या तो तुम उन्हें डिसाइपल के तौर पे ले रहे हो या उन्हें सबऑर्डिनेट्स के तौर पे ले रहे हो।
तुम जितने बूढ़े दिखते हो तुम उतने है नहीं, मतलब ऐसे करके आता है, यू आर ओल्डर देन यू लुक। हाँ, तो बोलता है जो मैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ जिससे वे मेरी लर्निंग टेक्निक को सीख सकें। तो बोलता है कि तुम्हारी जो मेडिकल लर्निंग टेक्निक है, तो बोलता है कि कोई भी मैटर नहीं करता, तुम्हारी जो लर्निंग टेक्निक है वो एकदम ठीक ठाक खराब सी है, ऐसे ही बोलता है हमारी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग करें तो जो मेडिकल टेक्निक्स है वो उन्हें ज़रूरत नहीं है, और वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक मटेरियल है, गुड मटेरियल, डिवाइन फिजिकल। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वो एक ह्यूमन को एक गुड मटेरियल कहने का, तुम और वो भी एक गुड मटेरियल। तो ये बंदा अपने मन में सोचता पहले तो, और एलन बोलता भी है, लगता है इसने लाइन टू मच कर रखी है, बहुत ज़्यादा कर दी है, और ये एकदम मतलब कि मुझे क्या इसे ख़त्म कर देना चाहिए, और मैं ये क्लेम कर दूंगा कि ट्रीटमेंट के टाइम ये मर गया। तो वो बोलता है कि अगर मैं इसको मार दूं तो यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कह दूंगा ट्रीटमेंट की तरफ मरा था। और उसकी तरफ एक लाइट जाती है जिसके धीरे से उसके अंदर से एनर्जी निकलती है, और उसकी जो टोपी होती है वो यहाँ से चल जाती है, और वो सोचता है कि क्या मैं एक ईजी टारगेट जो तुम्हें तुम्हारी मार्शल आर्ट मिली है, तुम अपने मेडिकल की ज़्यादा उनको यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पे तुम ऐसी फालतू चीज़ें करना बंद कर दो। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यही होगा कि मैं तुम्हें मार दूँ। और हमारे हीरो ने जो अटैक करा होता है ये एक केतली से करा होता है, चाय पीने वाली केतली से, और वो बोलता है क्या ये कैसी ब्लड लिस्ट है जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या करने की सोच रहे हो। और यहाँ पे जब इस शांत माहौल हो जाता है, और यहाँ पे जो वाटर का बाउल होता है वो धीरे धीरे गिरने लगता है, और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी टोपी होती है वो एकदम बीच से एकदम स्लाइस हो चुकी होती है। मुझे एक शांति भरा जीवन जीना पसंद है, तुम्हें पता ही होगा। और बोलता है ये डर मुझे ये पहले कभी भी वो नहीं हुआ। और बोलता है क्या अगर तुम मेरे लिए कुछ ट्रबल तो नहीं करने वाले। और वो सोच रहा होता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ करा तो मैं ख़त्म होने वाला हूँ यहीं पे। और अब यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे ये बंदा पता क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे गोल्डन वॉल जो है यहाँ पे वर्क करना चाहता हूँ, मैन और की तरह एकदम इस तरह से सर्वेंट से थोड़ा सा ऊपर ही मान के चलते हैं, यहाँ पे रहना चाहता हूँ, और मैं मास्टर ताइसान को ही वो करना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं सर्वेंट। मुझे इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ मास्टर ताइसान पे। और पीछे वाले बंदे सोचते रहते हैं वो सिर्फ उससे एक बार ही मिला है, और मैंने बहुत सारे फ्री टाइम अपनी लाइफ में जिया, लेकिन मैंने एक ऐसे बंदे को नहीं देखा जो सिर्फ 2 महीने में भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है जब से उसने रिकवर करा है, और कहीं महीनों से ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और वो ब्लडलस्ट वो एक ऑर्डिनरी ब्लडलस्ट नहीं था। हमारे हीरो ने पिछले जीवन में हेवनली जीवन में 10,000 20,000 लोगों को तो अपने एक और यहाँ पे च्योन जो होता है हाँ वो भी आ जाता है। अब हमारा हीरो भी एमसीबी यहाँ पे आ जाता है मेन कैरेक्टर, और वो यहाँ पे आके बोलते हैं डिवाइन फिजिकल्स क्या आप भी यहाँ पे हमारे मास्टर को सर्व करना चाहते हैं। और आप तो वो मास्टर से बोलते हैं कि हाँ मैंने ऐसे कर दिया। और यहाँ पेरिडोन क्या तुम इन्हें वो करने वाले हो कि भी, तो बोलता है कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा सीखूँ, तो अभी मैं इसलिए जा रहा हूँ फिर से कोर्सन हाउस में। यार ये क्या बात हुई है। और हमारा हीरो बोल रहा है कि तुम्हें नहीं पता क्या मुझे अपनी स्ट्रेंथ को यूज करने में कितनी ज़्यादा ट्राइंग करनी पड़ती है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है। और अभी यहाँ पे दोनों देख रहे थे, और लड़की सोच रही थी उसने एक अटैक में हरा दिया था, और अब यहाँ पे सोच रहा था कि कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। और बोलता है डिवाइन फिजिकल को चियों कि क्या आप हमारे उनकी जो मास्टर की है तैसन की उसको केयर कर सकते हैं, मैं आपकी ड्यूटी देता हूँ। तो बोलते हैं वह लड़की पूछती है क्या कोई बंदा जो सीख है वो डेली कोर्सन हाउस जा सकता है एवरीडे। ये डेली वहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे ये मतलब कि पूरी रात बिजी रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बंदा सोचा ये एकदम ऐसा जैसे एक मतलब कि मौत के आसपास आना, यार ऐसा ही समझ लो तुम। और अब यहाँ पे वैसे लाइन बोलता है, तो बोलता है कि मैं आपके जो पल्सेस है वो चेक कर सकता हूँ। पल्सेस यहाँ पे हाथ में जो होती है ना वेन्स होती है उनको कहा जाता है, ठीक है। ये उसकी बात करता है, और हमारे बोलता है कि जल्दी करना मुझे यहाँ से जाना भी है। और जैसे वो हमारे हीरो की पल्स धीरे चेक करता है, और उसे लग रहा था कि इस बॉडी की जो कंडीशन है वो मुझे चेक करनी चाहिए। तो बोलता है कि मुझे कुछ सेंस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसे हमारे हीरो की बॉडी का कुछ सेंस नहीं हो रहा। तो सर बोलता है सर। और यहाँ पे वो बोलता है क्या तुम एक इंसान की ज़िंदगी जी भी रहे हो। और यहीं पे ये मानव का ये जो एपिसोड है ये एंड होता है। गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन मिलता है यार। तो कैसे हो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नए वीडियो में। यहाँ पे दिखा जाता है हमारे हीरो की वो पल्सेस जो होती है वो चेक कर होता है, और हमारे हीरो बोलता है, और अभी बोलता है कि जो सर के जो
तो बोलता है जो आपकी बॉडी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, वो एकदम ग्रेव जैसी, जैसी बॉडी जब खत्म हो जाती है, जब वो ग्रेव में होती है वैसी है थोड़ी, पर वो बहुत ज़्यादा। तुम्हें यहाँ पे डेली डेली वो ट्रीट करना जाना चाहिए एकदम अच्छे से अभी ही। और मारे बोलता है क्या जो तुमने बोला तुम अपनी लाइफ उसके ऊपर रख सकते हो? तो बोलता है ऑफ कोर्स, नहीं 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 सर, सर ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ठीक कर सकूँ और अच्छे से ट्रीट। और यहाँ पे हमारे हीरो के दोनों सर्वेंट बोल रहे थे कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है कि ये एकदम मतलब सेमलेस हो चुका है। हाँ, मेरी जो रीडिंग है वो एकदम रॉन्ग नहीं हो सकती, आपकी जो बॉडी है वो एकदम मतलब कि ख़त्म होने के कगार पे है, आपको यहाँ पे से काम करना चाहिए, ठीक से रहना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। तो हमारे बोलता है अपनी पाक बंद करो और बक बंद करो और मेरे साथ आराम से चलो। वो बोलता है कि इसकी जो हमारे हीरो की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि कमज़ोर है इस टाइम पे, और उसको लग रहा है कि ये जो बॉडी जैसे वो हिला रहा है ये भी नहीं कर सकता अच्छी। सर आपको पता मैं कौन हूँ? नहीं मुझे नहीं पता। तो हमारे हीरो से पूछता है कि आप कोई कल्ट के मेंबर हो गया या कोई और, या जो गोल्डन वॉल मर्चेंट गिल्ड है उसका जो कल्ट के साथ कोई सीक्रेट ब्रांच हो, या गोल्डन वॉल मर्चेंट गिल्ड ही सीक्रेट ब्रांच हो कल्ट का। और ऐसी फालतू बातें कर रहा था और हमारे बोलता है कि आई डोंट नो तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, लेकिन अपनी फालतू बातें यहाँ से बंद करो और आराम से। और हमारा हीरो लाइनें, ये सब लाइनें बहुत ज़्यादा ही क्रूर बोलता है जिससे वो बंदा डर जाता है और चुप हो जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि को बहुत देर, कितनी देर तक, अगर मैं तुम्हारे मुंह में गोली मार तो तुम कितनी देर तक सर्वाइव कर पाओ। देखा ऐसे कुछ लाइन बोलता है। तो यहाँ बोलता है फिजिकली मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूपिड एक्ट कर रहा था और मैं भूल गया था उसके उस ब्लड लिस्ट के बारे में। लगता है मैंने बात करते हुए ऐसी फालतू चीज़ों के बारे में कह दिया जिससे वो डर चुका होता है और ट्रम्बलिंग हो रहा था, मतलब काँपना बोलते हैं उसको, हाँ काँप रहा था धीरे धीरे। अपने मन में बोलता है कि चलो अब थोड़ी देर के लिए चुप रहा जाए, यही ठीक है। गोल्डन वॉल मर्चेंट गिल्ड का सीन दिखाता है जहाँ पे ये बोलता है कि बेव टायसन जो हमारे हीरो का नाम है उसको वो करने के बाद, चेक करने के बाद वो ये चीज़ें पूरी रात करता रहता है। और ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, वो जो मर्चेंट गिल्ड में लड़कियाँ हैं वो पहले से ही प्योर, और ऐसे कोर्टसन हाउस में प्योर फिजिकल एनर्जी होना इम्पॉसिबल ही है। और अभी यहाँ पे और भी वो देखता है जो यहाँ पे हमारे हीरो के साथ थे, तो उनको सोचता है कि भाई एहसान के बाद पेनेट करने के बाद इनकी जो खूबसूरती है, इनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि प्योर हो जाती है एकदम, उसमें कोई भी आर्ट आप इसका। तो वो बोलता है कि मेरे ख्याल से मैं सही हूँ। तो वो अपनी कोई ऐसी बॉडी टेक्निक यूज करता है जिससे वो दूसरे को बहुत ज़्यादा प्योर कर देता है। तो मुझे उस टेक्निक के बारे में पता लगाने के लिए उसका इंप्रेशन लेना पड़ेगा और उसके से इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा। जो यहाँ पे आती है हीरो की सर्वेंट एक और कि जो आपका उपयुक्त एहसान जो हमारा सर है वो बुला रहे हैं। तुमने कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट हो या बहुत ज़्यादा अच्छे हो मेडिकल स्किल में। तो बोलता है हाँ सर, हाँ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ मेडिकल स्किल में, और मेरे से भी कुछ लोग हैं लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हैं, और वे कुछ 5 हो, जो ये जगह है यहाँ पे मेरे से भी 5 लोग स्ट्रॉन्ग है। और मारे बोलता है तुमसे भी ज़्यादा 5 लोग स्ट्रॉन्ग है। और वो बोलता है कि नो मैटर कितना भी मैं अच्छा हूँ, लेकिन वे जो पीपल हैं, जो लोग हैं, मैं उनसे कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि वे जगह से आते हैं। द पोजन डीमन हीलिंग इमोर्टल एंड नीडेड ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होता। क्या वो 5 डीमन कल्ट से जुड़े हुए हैं? हाँ ऐसा ही है, जो बहुत ज़्यादा स्किल हैं और दूसरे जो फिजिकल से दूसरे स्किल्स हैं वो उनको छोड़ते नहीं। और अब तुम्हें तो पता, लेकिन उनके बारे में सिर्फ ये अफवाह है कि वे कहीं भी हो सकते हैं, उनको बहुत दिनों से देखा नहीं गया, ना ही फाइंड करा गया। तो बोलता है फिर ये जो डिमोनिक कल्ट है ये भी छुप क्यों रहा है? हमारा हीरो इसके बारे में पूछता। डिमोनिक कल्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो इतना छुपना नहीं चाहिए। क्या तुमने उन रूमर्स के बारे में नहीं सुना जो अभी भी मुस्लिम अलायंस में फैले हुए हैं और बहुत ज़्यादा? तो वो बताता है कि वे जो सब लोग हैं ना, वे आइसोलेशन इंचेंटमेंट का यूज करके एक अपने ऊपर घेरा बना के बैठे हैं। जो भी ये जो इंचेंटमेंट है ये जो है वो नहीं कर सकता, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता बिना की के। तो हमारे हीरो को याद आता है कि पिछली बार उसने इसको तोड़ दिया था, द म्यूजिकल हेवन इंचेंटमेंट। ऐसे हमारे हीरो ने कुछ ट्रिक्स करते हुए इसको इजीली तोड़ क्या दिया था, वो तो खुद ही कूद गया। तो बोलता है कि इसके कंडीशन बस एक ही है कि जो वो जो गिल्ड लीडर है, कल्ट लीडर है, उसको मरना होगा और उसके बाद जो इसको मतलब कि जो है खोलना, इसको हेवनली मिथिकल जो इंचेंटमेंट इसको खोलना इम्पॉसिबल। मैंने मेरी पिछले जिंदगी में जितने भी जो कैंडिडेट थे वो गिल्ड जो कल्ट लीडर बनने वाले थे उन सबको खत्म कर दिया था, तो फिर मैं ही बन गया ना नया। तो फिर मैं वहाँ से इजीली अंदर जा सकता था, ये इजी था मेरे लिए। कोई भी जो है वो मिथिकल था यार, मिस्टिकल होता है, ठीक है।
तो बोलता है चलो इसके बारे में इतना ठीक है। तो बोलता है कि क्या तुम उन चीज़ों को भी ठीक कर सकते हो जो मतलब कि बॉडी के पार्ट्स अगर कट जाए तो बोलता है हाँ मैं सब चीज़ ठीक कर सकता हूँ। और अगर कोई मतलब कि डिटैच भी हो जाए होंगी तो उसको जोड़ सकते हो। तो बोलता है हाँ मैं कर दूंगा, इसके लिए जितना वो अच्छे से काटा जाएगा उतने अच्छे से मैं उसको कर सकता हूँ। मतलब अगर ज़्यादा ब्रूटली अटैक हुआ तो इजीली मेरे लिए नहीं कर पाऊंगा उसको। तो बोलता है कि कौन से जो बॉडी के पार्ट है आपको उसको ठीक करना है। जो लिम्स है और बहुत सारे ऑर्गन्स को मैं इजीली ठीक कर सकता हूँ, बस वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो बंदा तो मैं उसको इजीली कर दूंगा। तो मानर बोलता है ये बहुत अच्छा साउंड करता है, मैं तुम दोनों की ट्रेनिंग को देखने वाला हूँ। तो बोलता है ट्रेनिंग? जब मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू करा था तो मैंने ज़्यादातर मेडिकल स्किल पे ध्यान दिया था। तो बोलता है कि तुमने नहीं सुना जब तक तुम मरोगे नहीं एक इंस्टेंट डेथ तुम्हें नहीं मिलेगी, ये सब ठीक रहेगा। तो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्या तुम्हारा लिम्स कट जाए या तुम्हारा सिर भी, तुम आराम से ट्रेनिंग कर सकते हो। तो बोलते हैं सर तुम्हारा, बोलता है ये सबसे बेस्ट वे और सबसे वर्ल्ड बेस्ट वे है कि तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, एक दूसरे को फाइट में इतना ज़्यादा ब्रूटल हो जाओ कि तुम एक दूसरे को हरा सको या ख़त्म भी कर सको। ध्यान रखना कि ये एक दूसरे को ना ही मार ले और उनकी फाइट को बीच बीच में रुकवाते भी रहना। तो बोलता है तो अगर आपको जैसे प्रोटेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये ठीक है, मैं आज से 1 महीने के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। ये जब हमारा हीरो घर से बाहर जाता है तो ये दोनों प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ जाएंगे, लेकिन अगर ये फाइट करेंगे तो ये इंजर्ड होंगे। तो बोलता है बिकम स्ट्रॉन्ग करने, जब तक तुम्हें इंस्टेंट डेथ नहीं मिलेगी मैं तुम्हें हील इजीली कर सकता हूँ। तो फाइट करते हुए अपने दिमाग को शांत रखना थोड़ा, और वैसे भी जितना तुम सोच रहे हो उससे ज़्यादा ये जो ट्रेनिंग मेथड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तो बोलता है कि ये जो अच्छा मतलब ट्रेनिंग मेथड है ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ये को मतलब कि झूठ नहीं कि जो ट्रेनिंग है ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और प्रूवन है, क्योंकि ये शुरू है फॉर वे हेवनली डीवन के द्वारा। 1 महीने के बाद यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, जहाँ पे ये बंदा अटैक करता है उसकी गर्दन पे और एकदम वो पीछे होकर डोज करती है, लेकिन उसके फेस पे कट लग जाता है। तो बोलते हैं इस केस में मुझे भी तुम्हारे ऊपर एक अटैक करना चाहिए, और वो काउंटर अटैक करती है उसके ऊपर और उसकी गर्दन के नीचे से भी ब्लड के निकलने लगता है। दोनों ही अच्छी फाइट दे रहे होते हैं एक दूसरे को। जब यहाँ पे ताली बजती है तो ये आज के लिए ख़त्म हो चुका है, और चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए इंजरी को ठीक करने वाला वो भी दे चुका हूँ। और ये दोनों देखते हैं ये इन दोनों का दिमाग खराब है। तो बोलता है कि जो मेरी जो इंजरी है वो इतनी ज़्यादा भी सीरियस नहीं है और मैं ये खुद भी ठीक कर सकता हूँ। तो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये जो इंजरीज है ये तुम्हारे इंजरीज को जल्दी ठीक कर देगा। दवाई है, ये थोड़ा सा दर्द करेगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और भाई ये कितना ज़्यादा ही अच्छा होता दिख रहा है। तो बोलता है फिजिकल इंजर बाल, और यहाँ पे सर्वेंट्स हमारे हीरो को चिल्ला रहे थे कि सर हमें बचा दो यार, ऐसे चीज़ें सर ना लगाएंगे। तो बोलता है ओ माई सर आप यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं 1 महीने बाद आ चुका हूँ। तो बंदा बोलता है फिजिकल कि तो सर आपकी जो बॉडी है वो क्या अच्छा फील कर रही है आपके 1 मंथ के ट्रेनिंग के बाद। और हमारा हीरो उसके अपने एकदम हाथ उसके पास करता है, बोलता है क्या तुम अब ट्राई कर सकते हो जो मेरी जो पल्स है उसको चेक करने के लिए। तो बोलता है ओके। और वो देखो हिंदी तो ये कि जो हमारे हीरो की जो पल्स रेट था वो मेरे ख्याल से कम था, या उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस थी वो कम थी, लेकिन उसने 1 महीने में जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है। मैंने उन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी अच्छे से करा, मतलब प्रैक्टिस करी, क्योंकि पिछली बार हमारा हीरो ना जल्दी जल्दी करता था चीज़ों को। उसने 1 महीने आराम से बैठ के अपने मेरिडियंस को अच्छे से मतलब कि स्ट्रेंथन करा और अच्छे से रखा, जिसकी वजह से हमारे हीरो की स्ट्रेंथ में बदलाव आ रहा है। इसकी जो बॉडी है वो इजीली हो गया, और जो हार्ड पहले इस बॉडी को करना था अब वो थोड़ा ठीक हो गया। ऐसे ही करते करते एक समय बाद मेरी जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि मैं यहाँ पे इजीली खुद स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। तो बोलता है तो यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि जो बाम है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है और तुम्हें इनको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं। तो वो बोलता है कि हाँ सर मैं कुछ और बना लूँगा। और अभी ये दोनों इसकी तरफ देख रहे थे, तो बोलता है कि हमें बाहर जाके बात करनी चाहिए। तो बोलता है कि कल मैं वहाँ पे योन मैनोर में जाने वाला हूँ कल। तो बोलती है आता हम कल आप वहाँ पे जो उसका आपको तो पता ही उसकी जो इंग्लिश है उसकी जो एंगेजमेंट है वो तो पहले ही हो चुकी है। मानर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे पर्सनली मिलने के लिए बुलाया है और मुझे जाना ही होगा।